तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो काइनेमेटिक्स की हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 20। ओके 20वां लेक्चर है आज का। और बेटा जानते हो आज का जो लेक्चर है वो काइनेमेटिक्स की सीरीज का भी और प्रोजेक्टाइल मोशन का भी बिल्कुल लास्ट लेक्चर होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो इससे पिछले 2 लेक्चर भी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बनाए थे। सो लेक्चर नंबर 18वां 19वां और 20वां। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो 18 था 18वां जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन की चर्चा करी थी, है ना, कि रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है ना। चर्चा बिल्कुल बेसिक थी भाई साहब, परंतु सवालों का लेवल जेईई एडवांस तक उठा दिया था उसी में ही, है ना। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की चर्चा करी, वेलोसिटी और पोजीशन की चर्चा करी कि जनरल टाइम टी पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन कैसे निकाली जाती है। इसके अलावा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें जो पैराबोलिक पाथ बनता है उसमें किसी भी जनरल टाइम टी पर अगर मुझसे पूछ ले कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ पाथ का, तो वो भी मैंने आपको निकालना सिखाया और इसके सवाल भी कराए भाई साहब, बिल्कुल जेईई एडवांस लेवल तक के मैंने तुम्हें सवाल कराए। और बेटा जानते हो आज की जो वीडियो होने वाली है, देखो अभी तक किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैंने छत पर खड़े होकर के नहीं फेंका, है ना, सीधा नहीं फेंका, टेढ़ा नहीं फेंका भाई साहब, ऐसे नीचा नहीं फेंका, ऐसे नहीं फेंका ना छत पर खड़े होकर के। इसके अलावा इंक्लाइंड प्लेन वाली की भी बात नहीं करी। तो बेटा आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग छत पर खड़े होकर पत्थर फेंकेंगे भाई साहब, सीधा फेंकेंगे, टेढ़ा फेंकेंगे ऊपर की तरफ, टेढ़ा नीचे की तरफ फेंकेंगे, है कि नहीं। इसके अलावा इंक्लाइंड प्लेन पर भी पत्थर फेंकना आज हम लोग सीख लेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे ऊपर पत्थर कैसे फेंकूं या इंक्लाइंड प्लेन पर खड़ा होकर कैसे नीचे पत्थर कैसे फेंकूं, भाई साहब कैसे कैसे सवाल करे जाते हैं। आज ये सारी की सारी चर्चा मैं तुम्हारे साथ कर लूंगा एंड अगेन चर्चा शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक के साथ और ले जाऊंगा बिल्कुल एडवांस लेवल तक। ठीक है, और सुनो मेरी बात भाई साहब, तुमको मैंने पहले ही बोला था जब काइनेमेटिक्स की जब सीरीज शुरू करी थी उस समय बोला था कि काइनेमेटिक्स की सीरीज में इतना कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा जितना कंटेंट पेड कोचिंग्स में दिया जाता है और यहाँ यूट्यूब पर अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। और देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया यार, है ना, 20 लेक्चर काइनेमेटिक्स के मैं लेकर के आया और वो कंटेंट आपको दिया जो सही मायने में पेड कोचिंग्स होती है वहां पर दिया जाता है जेईई एडवांस के लिए। और यूट्यूब पर भाई साहब अभी तक भी वो सीरीज में लगा हुआ किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर भाई साहब अवेलेबल नहीं है और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में अवेलेबल हो भी पाएगा। बाकी टीचर्स हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे यार, एक से एक बड़े बड़े टीचर्स हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं ना, अपन तो छोटे से आदमी क्या है यार इसमें ना, पर अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं यार कि जितना बच्चों को हो सके उतना बेस्ट से बेस्ट हम लोग दे पाए। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। चर्चा शुरू करें फालतू बिना टाइम पास किए हुए, आ जाओ मेरी बात सुनो। देखो क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की फ्रॉम अ टावर। ओके चलो आ जाओ सुनो। सो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ द पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम अ टावर। ओके, थ्रोन फ्रॉम अ टावर। ठीक है, अब इसमें 3 केस बनते हैं, या तो आप पार्टिकल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ही फेंक दो, ठीक है, या आप पार्टिकल को कुछ एंगल बना करके फेंको ऊपर की तरफ या कुछ एंगल बना करके फेंको नीचे की तरफ। तो 3 केसेस बनते हैं और तीनों ही केसेस की मैं बहुत बढ़िया चर्चा आपके साथ करूंगा। शुरू में थोड़ी सी बेसिक चर्चा करूंगा, बाकी चर्चाएं आपको सवाल के माध्यम से भी सिखाऊंगा। ठीक है, आज सवाल के माध्यम से हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, तो जुड़े रहना बिल्कुल मेरे साथ एकदम अच्छे से। ठीक है, आओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात, मैंने बोला बेटा मान ले कि जैसे ये मेरे पास ना एक टावर है। ओके, ये टावर है और ये है हमारी धरती माता। ठीक है, ये है हमारी धरती माता। ओके, अब मेरी बात सुनो, बोला गया कि एक पार्टिकल को ना अपन लोग यहां से फेंक देते हैं, पहले सीधा फेंक लेते हैं। ठीक है, पहले बिल्कुल सीधा फेंक लेते हैं किसी भी u वेलोसिटी से। ठीक है, किसी भी u वेलोसिटी से मैंने पार्टिकल को फेंका, तो क्या होने वाला है पार्टिकल का, पार्टिकल जाएगा डोए 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 डोए, ऐसे जाकर के पार्टिकल ऐसे हिट कर जाएगा। ऐसे तो नहीं घुसता पार्टिकल, घुमच साला पीछे अंदर टावर में वापस, कोई नहा रहा होगा भाई साहब बाथरूम में नहा रहा होगा, पार्टिकल पर घुमच साला पीछे आ गया, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता ना भाई साहब, पार्टिकल ऐसे जाता है, वही ऐसे जाता है और ऐसे जाकर के पार्टिकल गिर जाता है, ऐसे ही होता है, कुछ और होता है, ऐसे ही होता है ना। अब मेरी बात सुनो, मान लो ये कोई h हाइट का टावर था, ये आपको दे रखा था कि h हाइट के टावर से आपने इसको फेंक दिया, तो बेटा जितनी दूर जाकर के टावर के बेस से जितनी दूर जाकर के ये ग्राउंड को हिट करता है उसे ही कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है उसको, रेंज कहा जाता है। गर्मी हो रही है बड़ी भयंकर भाई साहब, मजेदार गर्मी हो रही है,
बाकी काम अपना फिर भी जारी है और जारी ही रहेगा, है ना। सुनो, तो इसे कहते हैं रेंज, ठीक है। और जितनी देर तक ये हवा में रहता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन सब की तो बातें मैं करूंगा। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की भी बातें कर लेंगे, किसी जर्नल पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो भी बात कर लूंगा, हिट किया तो कितने एंगल से हिट किया, सारी बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूं, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो बेटा, शुरुआत में एक्स डायरेक्शन में जो रफ्तार थी वो क्या है, वो तो यू ही है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत में वाई डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो कितनी है, 0 0 0 0, क्योंकि पार्टिकल को ऐसे फेंका भाई साहब, एंगल बना करके ऐसे नहीं फेंका। तो वाई डायरेक्शन में तो शुरू में टाइम t = 0 पर कोई रफ्तार नहीं है, तो भाई साहब वाई में कोई रफ्तार नहीं है, मैंने कहा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, भाई एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिक कोई एक्सेलरेशन रहा होता तो गाड़ियों में इंजन की क्या जरूरत पड़ती भाई साहब, गाड़ी बस अपन गाड़ी के अंदर बैठते, हैंड ब्रेक खोलते और गाड़ी चल पड़ती, परंतु ऐसा होता नहीं है भाई साहब, है ना। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए तो इंजन लगाना पड़ता है गाड़ी में कि एक्सेलरेशन आए, है कि नहीं। अच्छा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है -g। सर माइनस क्यों सर, बेटा ग्रेविटी देखो हमेशा नीचे की तरफ होती है ना, इसलिए उसको नीचे लिया जाता है ना, नीचे वाली सारी चीजों को माइनस लिया जाता है। हाँ, नॉर्मल सी बात है, बात समझ आती है अपने को, है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बात थी बेटा। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल सॉल्व करें आप लोग, कभी भी कोई भी XYZ सवाल सॉल्व करें भाई साहब, पहले ये 4 चीजें लिख करके रख लें। जब ये 4 चीजें लिख करके रख लेते हो ना तो भाई साहब आपका बहुत सारा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। फिर दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाता है यार कि कैसे सवाल करना, कैसे टैकल कैसे करना है। तो देख, आज मैं जो भी सवाल तेरे को कराऊंगा ना, मैं हमेशा ये 4 चीजें लिख करके रखूंगा और फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, तब देखना कितना आसान हो जाएगा सवाल, बहुत मजा आएगा। तू मेरी बात सुनता चल, आओ देखो ध्यान से देखो। अब देखो क्या करते हैं ना, एक एक करके चीजों का एनालिसिस करते हैं। सुने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करता हूं वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मेरी बात सुनो, देखो बहुत मजा आएगा। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, देखो यहीं पर लिख देता हूं, क्या होती है, S = ut प्लस हाफ at², यही होती है ना। अब अपन क्या करेंगे ना, अपन इसको वाई डायरेक्शन में लगाने का प्रयास करते हैं। सुनो आ जाओ, तो वाई डायरेक्शन मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, S = ut प्लस हाफ at², और y में लगा रहा हूं ना, इसलिए sy और uy और ay। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। किस किस पॉइंट के बीच में लगा रहा हूं, मैंने बोला मान लो ये कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B, तो A और B के बीच में लगा रहा हूं। सुनो, जब पार्टिकल A पर था और वहां से जब B पर आ गया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ -h। कितना हुआ, -h। भाई साहब जहां से भी पार्टिकल को फेंका जाए या छोड़ा जाए उस लेवल को 0 लेवल मान लो। इस 0 लेवल के जो चीजें सारी ऊपर मेजर होंगी या जिनकी दिशा ऊपर की तरफ होगी वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी, और ऐसी चीजें जो 0 लेवल के नीचे मेजर होंगी या जिनकी दिशा नीचे की तरफ होगी वो सब नेगेटिव ली जाएंगी। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, पक्का पक्का है ना। आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो SY कितना आया, SY आया -h। अच्छा, y डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं थी। अच्छा, AY कितना है, वो तो -g है ना। आओ सुनो, तो देखो ध्यान से देखो, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, A से B तक जाने में जो समय लगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अरे वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये आ गया भाई साहब अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, उसका स्क्वायर देखो, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आया वो कितना आया, वो आया 2h और बाय g और अंडर द रूट। बोलो बात समझ आई, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुन, देख इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग x में भी लगाते हैं। सुनो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को x में लगाते हैं। आओ सुनो, देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा S = ut प्लस हाफ at²। x में लगाओ sx, ux और ax। बात समझ आ गई, पक्का। अब मेरी बात सुनो, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तू बोल भाई साहब। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब, 0 है। बहुत बढ़िया साहब, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में लगा रहे हैं। देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तू बोल कितना हुआ, r हुआ भाई साहब, r रेंज है ना, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एस डायरेक्शन में रफ्तार कितनी थी, इनिशियली रफ्तार कितनी थी, u थी भाई साहब। बहुत बढ़िया। और ध्यान से सुन, तो जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट r हुआ उतने ही टाइम में तो पार्टिकल नीचे आकर के गिरा है। तो ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है भाई साहब। तो ध्यान से देखो, तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, कितना आया, √2h/g, √2h/g। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, सोच लो एकदम पक्का। तो रेंज भी निकाल दी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ रही है।
सोच लो। अच्छा, कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि किस नेट रफ्तार से ये पार्टिकल जाकर के टकरा रहा है। सुनो ध्यान से देखो, तो ये पार्टिकल ऐसे जाकर के ऐसे टकराया है ना, और देखो टकराया तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर रहा होगा, है ना, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर रहा होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो अगर मैं ऐसे दो कंपोनेंट इसके बनाना चाहूं, देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, तो दो कंपोनेंट इसके बनेंगे। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान लो ये कुछ भी थीटा एंगल से पार्टिकल से टकराया है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो ये हो गया v का कॉस थीटा, ये हो गया v का कॉस थीटा, और ये हो गया v का साइन थीटा, ये हो गया v का साइन थीटा। और जानते हो दोनों ही कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है यार, बहुत ही ज्यादा आसान है। सोच करके देख, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो शुरू में रफ्तार थी वही यहां पर भी रही होगी, तो ये v का कॉस थीटा कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये u ही है। क्या है ये? u ही है। और v का साइन थीटा अगर आपको निकालना पड़ जाए तो क्या करें भाई साहब? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, y डायरेक्शन में लगा दे भाई साहब। सुनो ध्यान से देखो, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं y डायरेक्शन में, देखो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay और इंटू t। अब ध्यान से देखो, तो इनिशियली y में कोई रफ्तार नहीं थी, तो vy कितना आ गया? माइनस g, और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा हुआ समय वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, कितना आया? अंडर रूट 2h बाय g। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, देखो इससे तो दिशा भी पता चल रही है कि नीचे की तरफ है, परंतु अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ गया? ये आ गया g और अंडर रूट 2h बाय g, इतना आ गया vy, है ना। अब ध्यान से देखो, तुमसे कोई पूछ ले कि किस नेट रफ्तार से पार्टिकल जाकर के टकराया, किस नेट रफ्तार से पार्टिकल जाकर के टकराया, तो ये रफ्तार तो है u, और ये रफ्तार कितनी है? ये है g और अंडर रूट 2h बाय g। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो इस g को अगर मैं अंदर भेज दूं, इस g को अगर मैं अंदर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 2hg, है ना, ये अंडर रूट 2gh है ना, तो वही लिख लेते हैं, अंडर रूट 2gh लिख लेते हैं। आओ सुनो, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 2 और g और h। तो देखो v नेट कितना आ गया बेटा? v नेट कितना आ गया? ये आ गया अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, तो कितना आया? 2gh, है ना। दिस विल बी द v नेट, दिस विल बी द v नेट। तुमसे कोई पूछ ले कि भाई साहब बताओ पार्टिकल कितने एंगल पर जाकर के हिट करा, तो ध्यान से देख, तो यही तो वो एंगल है। अब देखो tan थीटा लगाओ इसके अंदर, तो देखो tan थीटा क्या आ जाएगा? बोलो tan थीटा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट 2gh और बाय u, ठीक है। यहां से हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देख कई सारी चीजें इसमें मैंने कवर कर दी भाई साहब। मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना सिखाया, मैंने आपको रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी निकालनी सिखाई, मैंने भाई साहब कितने एंगल पर जाकर के हिट करेगा मैंने वो भी सिखाया, कितनी वेलोसिटी से जाकर के हिट करेगा मैंने आपको वो भी सिखाया, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा मैंने आपको ये भी सिखाया। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, पक्का पक्का सोच लो 110%। अब बीच में कहीं और बात कर लेता हूं कि किसी जनरल टाइम टी पर मान लो आपसे वेलोसिटी पूछ ले कि बताओ वेलोसिटी कितनी है, तुमसे पूछ ले कि किसी जनरल टाइम टी पर बताओ पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो बताओ, इसके अलावा इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ ले वो बताओ, वो सब और बता देता हूं। आई होप हमें इतनी बात तो समझ आई है यार, पक्का पक्का एकदम सोच ले 110%। भाई साहब कॉपी लेकर के बैठना, अच्छे से नोट्स बनाना और मुझे बताना नीचे कमेंट करके भाई साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम पक्का सोच ले। आओ चलो देखो ध्यान से देखो, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, देखो चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, सुनना मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बोला कि मान लो ये था मेरा कोई टावर और ये है धरती माता, ठीक है, और पार्टिकल को अपन ने यहां से छोड़ा था ना, ऐसे छोड़ा था यू रफ्तार दे करके, तो पार्टिकल ऐसे जाकर के उसको जमीन को हिट कर गया था, ये रेंज कहलाई थी और ये एच मुझे दिया गया था, है ना, ये एच मुझे दिया गया था। अब अगर बेटा मुझे पूछ ले कि कोई इसकी इक्वेशन ट्रेजेक्टरी बताओ, है ना, कि जो पाथ इसने लिया है भाई ये पाथ कैसा पाथ है, इस पाथ की इक्वेशन तो बताओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से मेरा क्या मतलब होता है कि एक्स और वाई का रिलेशन बताओ, ये मुझे पता करना है ना। तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि चलो मान लो कि पार्टिकल किसी भी समय पर किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल यहां पर मौजूद है पी पर, है ना, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है एक्स और वाई। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का पक्का है ना। अच्छा एक्स और वाई का क्या मतलब है कि ये जो दूरी है ये एक्स है और ये जो दूरी है वो y है, ये मतलब है ना, और मुझे इस x और y में ही रिलेशन बताना है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको आप x में और y में दोनों में लगाएंगे एक एक बार करके, ठीक है। अब मेरी बात सुने, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ और x इंटू टी स्क्वायर, है ना।
मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है अपने को। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एस एक्स माने क्या? एक्स डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। यूएक्स क्या था? यू ही था, याद करो, उससे पहले बताया गया था, और वो टाइम टी है ना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को वाई में लगा बैठो, आ जाओ सुनो, तो क्या आएगा? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ और ए वाई और टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, y में तो इनिशियली कोई रफ्तार नहीं थी, अभी तो बताया था यार, और y डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट कुछ भी y बोल देते हैं उसको, और सामने क्या आ गया? 1/2, और ये क्या आया? ay की जगह पे क्या आया? माइनस का g आएगा, माइनस का g और साथ में टी स्क्वायर। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, सोच लो एकदम पक्का पक्का। अब मेरी बात सुनना, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? t की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो t की वैल्यू निकालो, तो t की वैल्यू क्या आई? यही x बाय यू, क्या आ गई? x बाय यू। अब देखो इसको सेकंड में पुट करके देखो क्या आता है। देखो तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, और ये आएगा 1/2 और g, और t की जगह पे x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, है ना। देखो ध्यान से देखो, तो x और y का रिलेशन आ गया ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आई होप हमें बात समझ आ गई है, सोच ले। अच्छा जानते हो, इसको मैं एक और ढंग से भी प्रूव कर सकता था। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सिखाई थी एक पार्टिकल की, जब अपन उसको जमीन से फेंकते थीटा एंगल बना करके, और वो जो आई थी वो कितनी आई थी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यही आई थी ना। पक्का पक्का। अब तुम मुझे खुद से बताओ, तो जब पार्टिकल को आपने ऐसा फेंका सीधा, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? तुम बोलो कितना एंगल बना रहा है? भाई साहब 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, आना बोलना पड़ेगा। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री रख दी जाए, तो ध्यान से देखो tan 0 तो 0 हो जाएगा, और cos 0 हो जाएगा 1। तो ध्यान से देखो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा, टर्म तो 0 हो गई, तो माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 और यू स्क्वायर। देख ध्यान से देख, क्या वही वैल्यू आ गई है क्या? देखो 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 सन्नाटा, क्या वही वैल्यू आ गई है क्या? बिल्कुल वही बात है ना। तो जिसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद थी, उसके लिए तो भाई साहब ये डिड्यूस करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल था, बिल्कुल एकदम बच्चों का खेल था भाई साहब, है ना। और नहीं भी याद है तभी भी इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, सोच लो। अब देखो लगे हाथ में तुमको ये भी बता देता हूं कि मान लो अगर पी पॉइंट पर पार्टिकल रहा होता, तो इस समय इसकी रफ्तार देखो इस तरफ रही होती, है ना। ये रही होती इसकी जो रफ्तार थी v, ये ऐसे रही होती ना। सोच करके देखो, इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो x में भी और y में भी। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे x में भी और y में भी। देखो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो vx कितना आ गया? vx आ गया ux के ही बराबर, माने u के ही बराबर आ गया। अरे ux तो u था ना शुरू में, है ना। तो माने ये कंपोनेंट कितना है? ये कंपोनेंट तो अभी भी u ही है। पक्का पक्का। अब ध्यान से देखो, y में इस्तेमाल करो, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। uy तो 0 था, तो vy कितना आ गया? माइनस gt। और ये माइनस क्या बताता है कि vt की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, माने नीचे की तरफ g इंटू टी, माने नीचे की तरफ g इंटू टी। अब तुमसे अगर कोई v नेट पूछ ले उस समय पर, किसी टाइम t पर कोई v पूछ ले, तो क्या लिख दोगे? g लिख दोगे, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप लोग वेलोसिटी लिख देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हाँ ना बोलो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा तुमसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ किसी समय पर ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। पूछ तो सकता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो tan थीटा लगा दो, काहे परेशान हो रहे हो? लो भाई साहब, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो इसमें tan थीटा लगाओ तो कितना आएगा? ये आएगा gt बाय यू। कितना आएगा? gt बाय यू। तो यहां से हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप बात समझ आ गई। देखो मैंने किसी भी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, नेट कैसे निकालते हैं, थीटा कितना बनता है हॉरिजॉन्टल से, भाई साहब सारी की सारी चर्चा कर दी। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, किसी भी y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, भाई साहब वो भी तुम्हें बताया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब, बिल्कुल बेसिक चर्चा होती है। आई होप हमें बात समझ आई है यार, है ना। करना क्या है भाई साहब, x में और y में भाई साहब मोशन को अलग अलग एनालाइज करना है, बुद्धि को थोड़ा सा खुला रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल का कोई भी सवाल कभी भी अटकने वाला नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं भाई साहब। थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा गणित आना चाहिए अपने को, थोड़ी सी बुद्धि अपनी खुली होनी चाहिए, कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए। कोई सवाल कभी गलत नहीं होगा, कोई सवाल कभी नहीं छूटेगा। आई होप बात समझ आई है, सोच ले पक्का एकदम 100% भाई साहब। करें आगे चलें, पक्का। चलो
अच्छे से इसको नोट करो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो सुनो, एक बढ़िया सा सवाल कराता हूं, देखो सुनो, बढ़िया तो क्या है, जो तुमको सिखाया उसी के ऊपर एक अच्छा सा सवाल है ना। सुनो मेरी बात, बोला गया कि मान लीजिए एक ये टावर है, 20 मीटर का टावर है। मैंने बोला ठीक है, ओके, है ना। और यहां से पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया गया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ऐसे फेंक दिया गया उसको, है ना। पक्का पक्का फेंक सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने कहा ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देंगे। अच्छा, फिर बोला गया फाइंड आउट द रेंज। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रेंज भी निकाल देंगे। बोला फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी निकालेंगे, सवाल बिल्कुल आसान है ना। फिर क्या बोला, बोला फाइंड आउट द एंगल, बोला फाइंड आउट द एंगल एट विच इट हिट्स द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड। चलो भाई, हालांकि पूछने को मैं इसमें तुमसे और भी बहुत कुछ पूछ सकता हूं, है ना, परंतु चलो पहले इन 4 सवालों का जवाब दो, देखें जरा कौन कौन बच्चा दे पाता है। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर और एक बार खुद से करने का ट्राई कर, सवाल बिल्कुल आसान है। तुझे किसी भी फॉर्मूला को रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बेसिक चीजों का ज्ञान है, हाथ भाई साहब सही है थोड़ा गणित में, तो भाई साहब सवाल तुमसे हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। करो 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 करो, जल्दी करो। हो पिछले बरस थी, दिल से चली गई। खुश हो रहे हैं कई बच्चे, अच्छा है, मतलब ऐसा है। यादों से जाती क्यों नहीं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। अरिजीत सिंह के बाद जानते हो, मतलब जुबिन नौटियाल यार, आवाज मतलब बड़ी खतरनाक है यार, आवाज आदमी की बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है मतलब दिल छू जाती है भाई साहब आवाज एकदम। अच्छा मास्टर, मतलब अच्छा जुबिन नौटियाल, ये अच्छा तुम सुन सकते हो, हम नहीं सुन सकते मतलब, है। आओ करा तुमने, पक्का देख लो। अच्छा क्या हुआ होगा, देखो पार्टिकल का क्या हुआ होगा, पार्टिकल का क्या होना है, गिर गया होगा, तो लो गिर दो भाई साहब, कुपच 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 ऐसे जाकर के ऐसे हिट कर गया होगा, हिट कर गया होगा ना। तो जहां पर हिट करी होगी वही रेंज आएगी, है ना। अच्छा सबसे पहले क्या पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, फॉर्मूला याद हो भाई साहब √2h/g, तो बहुत बढ़िया। अब मैं कहूं नहीं याद भाई साहब, और मुझे याद रहते भी नहीं, तो क्या करूं, अरे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ चुपचाप से वाई डायरेक्शन में। देखो क्या बोलती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कहती है, देखो क्या कहती है, sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ऑफ ay/t²। आई होप बात समझ आ गई होगी, पक्का पक्का सोच ले, है ना। अच्छा वाई डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं है, वाई डायरेक्शन में होने वाले डिस्प्लेसमेंट -20 और ay -10/2 और साथ में t²। माइनस ने माइनस को मारा, जीलो ने जीलो को मारा, तो t² इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अभी सिखाया ना यार √2h/g, अभी सिखाया √2h/g। अगर याद रह जाता तो 1 मिनट में हो जाता, नहीं तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वैसे भी हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है भाई साहब। रेंज बताना है, रेंज क्या थी, u इंटू √2h/g, u इंटू √2h/g, मतलब कि 2 गुणा 10 20 आने वाला है। अब मैंने कहा मुझे तो नहीं याद भाई साहब फॉर्मूला, मुझे तो नहीं याद, तो सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो भाई साहब, एक्स डायरेक्शन में लगा दो, आ जाओ सुनो, तो रेंज आ जाएगा। रेंज क्या आएगा, ये आएगा ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू t², तो ax तो 0 है, तो भाई साहब रेंज कितना आ गया, ux कितना है 10 है, और टाइम कितना लगा 2, तो रेंज आ गई 20 मीटर। देख फॉर्मूला याद हो चाहे ना हो भाई साहब, सवाल तो हमेशा बनेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। बात समझ आ गई, फॉर्मूला तो याद ही था, नहीं तो u इंटू √2h/g वो तो लगा ही सकते थे, कोई खास बात नहीं है। फिर क्या पूछा, बोला फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। हाँ चला ये पूछा है। अब ध्यान से देखो, तो जब ये हिट कर रहा होगा ना, ऐसे जाकर के मान लो हिट करा है, ऐसे आया और ऐसे आकर के हिट करा, तो ये है वो v नेट जो मुझे बतानी है ना। तो सोच करके देख, ये रफ्तार तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया होगा, ये तो वही रही होगी, 10 के 10 ही रही होगी। अच्छा ये कितनी हो गई होगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, है ना, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू
टी। ध्यान से देखो मेरे प्यारे सन्नाटों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और यू वाई तो था 0, तो वी वाई कितना आ गया होगा, ए वाई कितना है, ए वाई माइनस का 10 भाई साहब नीचे की तरफ है, और टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, तो वी वाई कितना आया, माइनस का 20 मीटर पर सेकंड। परंतु ये माइनस सिर्फ यही बताता है कि ये नीचे की तरफ में है भाई साहब, है ना, तो नीचे की तरफ में ये वेलोसिटी रही होगी 20 मीटर पर सेकंड। माने कुछ इस प्रकार की बात है कि भाई साहब इस दिशा में जो रफ्तार है पार्टिकल की वो है 10 मीटर पर सेकंड, इस दिशा में जो रफ्तार है वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो जो नेट है ना मेरा, जो इसका जो नेट है वही मेरा आंसर है, यही है वी नेट। यही क्या है, वी नेट। तो भाई साहब वी नेट कितना आ गया, तू खुद से बोल, अरे बोल भाई साहब, 2 दूनी 400 प्लस ये आया 100, तो ये आया अंडर रूट 500 और मीटर और पर सेकंड। यार हाँ ना तो बोलो, पक्का एकदम, है ना, 10 अंडर रूट 5 मीटर और पर सेकंड। इस रफ्तार से आकर के हिट क्या होगा, कितने एंगल पर हिट क्या होगा भाई साहब, दिस इज द एंगल जिस पर ये हिट किया होगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, है ना, दिस इज द एंगल ना जिस पर वो हिट किया है, तो ये एंगल बराबर ही तो है यार, क्या खास बात है इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है यार, है ना, tan थीटा लगा तो सॉल्व हो गया भाई साहब, क्या बताऊं उसमें, देखो ध्यान से देखो, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया भाई साहब, 20/10, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, tan इनवर्स 2 63 डिग्री के आसपास आता है। याद है भाई साहब, कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है, बहुत बार तो कई बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं, tan इनवर्स 2 बहुत बार देखा, बहुत बार पढ़ा, तो याद हो गया, 63 डिग्री के आसपास, याद हो सकता है गलत भी हो पर मेरे को ध्यान है कि 63 डिग्री के आसपास का आता है ना, ये रहा, तो मतलब कि 63 डिग्री के आसपास आकर के ये इसको हिट करेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तू देख, मैंने एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया तेरे सामने, एक भी फॉर्मूले बताया जरूर तुझे, सिखाए जरूर भाई साहब, परंतु अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है तो तुझे एक भी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ फॉर्मूले होते हैं प्रोजेक्टाइल में जो याद ही करने होते हैं, जैसे मान लो जमीन से आप पार्टिकल को फेंको तो रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की भी 3 फॉर्म बताई थी भाई साहब, अगर वो तीनों फॉर्म याद हो तो दासू सवाल बना सकते हो तुम भाई साहब, 1 नंबर के एकदम, है ना। तो सब चीजें बेसिक याद करने की है। बाकी आप पार्टिकल को भाई साहब क्या बोलते हैं, टावर पे खड़े होकर फेंक रहे हैं, सीधा फेंक रहे हैं, टेढ़ा फेंक रहे हैं, नीचे फेंक, कितना फॉर्मूला याद करेगा यार, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोशन को एनालाइज करना सीखो कि एक्स में कैसे करूं, वाई में कैसे करूं, भाई साहब अपने आप सवाल हो जाएंगे। आई होप बात समझ आ गई, सोच ले पक्का। अब मैं सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, अब अगली वैरायटी के सवाल दिखाऊंगा ना तो थ्योरी नहीं बताऊंगा, सीधा सवाल में ले चलूंगा तुझे, और तू खुद बोलेगा हाँ सर समझ आया सर, बोल बात समझ आई पक्का। अगर समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाई साहब कैसा लग रहा है पढ़ा हुआ बताना नीचे मुझे, ठीक है। आगे बढ़ू पक्का, चल आजा, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले, देख उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा सुनो, देखो एक नई वैरायटी का सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। वैरायटी थोड़ी सी अलग है परंतु ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी भी तुम करके आए हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनना, देखो बहुत मजा आएगा तुम्हें, सुनो देखो। तो बोला गया, चलो सवाल के माध्यम से तुम्हें सिखाता हूं, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। बोला गया कि मान लीजिए कि एक ही हमारे पास ना ऐसे टावर है, ठीक है, एक हमारे पास ऐसे टावर है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, और बोला टावर है, चलो मान लो 15 मीटर का टावर है, ठीक है। बच्चा बोला ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा, हमने यहां से एक पार्टिकल को फेंका है और ऐसे फेंका, टेढ़ा ऊपर फेंका, वैसे ऊपर टावर पर खड़े होकर भी ऊपर फेंक दिया भाई साहब। कितनी रफ्तार से फेंक दिया, बोला 10√2 और मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया, और बोला यहां से 45 डिग्री का एंगल बना करके फेंक दिया। बात समझ आ गई। अब तुमसे 2 सवाल पूछे गए। क्या सवाल पूछा गया, बोला गया फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, बोला गया फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, बोला बहुत बढ़िया। दूसरा बोला गया, बोला फाइंड आउट द रेंज, बोला गया फाइंड आउट द रेंज। चलो है ना, ये सवाल अपने को पूछेगा। देखो मैं कराता हूं, परेशान मत हो, बिल्कुल मैं कराऊंगा, इसको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल एकदम भी सुने जरा ध्यान से देखें। बेटा क्या करने वाला हूं ना, मैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में बस मोशन को अलग अलग एनालाइज करने वाला हूं और मेरा काम हो जाएगा यार। कोई फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सुने मेरी बात, देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये 10√2 है और अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है, कंपोनेंट तोड़ दी ना उसके, ये भी 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड। अरे 10√2 का cos 45, 10√2 का sin 45, क्या बताऊं उसके अंदर, है ना। अब मेरी बात सुनो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर और पर सेकंड, और ये भी आ गया कितना 10 मीटर और पर सेकंड। आई होप हमें बात समझ आई है यार।
कोई खास बात नहीं इसके अंदर, नॉर्मल सी बात है ना। सुने मेरी बात ध्यान से देखो। तो बेटा अब एक्स डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वो तो जीरो ही है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा वाई डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है तुम बोलो इनिशियली। हाँ अब है भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ है ना इसीलिए पॉजिटिव ली गई वो, है ना। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वो तो माइनस का जी ही है, वो तो या 10 लिख देता हूं अब तो ना, माइनस का 10 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब क्या करें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, तो सेकंड इक्वेशन मोशन को अप्लाई करेंगे और वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा अपना, है ना। आ जाओ सुनो, देखो वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन मोशन देखो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई और साथ में टी स्क्वायर। हाँ भाई बहुत बढ़िया। एस वाई कितना है, माइनस का 15। सर माइनस क्यों ले रहे हो भाई साहब, जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए फेंका जाए उस लेवल के ऊपर जो चीजें मेजर होंगी या जिनकी दिशा ऊपर होगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और उस लेवल के नीचे जो चीजें मेजर होंगी या जिनकी दिशा नीचे की तरफ होगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। अब भाई साहब पार्टिकल तो नीचे आ रहा है ना, तो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है ना जीरो लेवल से, इसलिए -15 लिया गया। और यू वाई कितना है, वो है प्लस का 10 और साथ में टी, और ये वाई तो माइनस का 10 होता है, तो ये माइनस का और 5t स्क्वायर हो जाएगा। देखो 5 को हटा दो सब तरफ से, तो ये हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, है ना, पक्का। आ जाओ मेरी बात सुनो, तो इसको उस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस का 2t और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टाइम की, हाँ ना बोलो भाई साहब। कौन सॉल्व करेगा, तुम सॉल्व करोगे, मास्टर नहीं करेगा, मास्टर तो भाई साहब करके बैठा है, इसको पहले से दिमाग में चल रहा है इतना, तो है ना। जानते हो बेटे, इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम एज 3 सेकंड्स। ठीक है, टाइम की वैल्यू को क्या मिलने वाली है, 3 सेकंड मिलने वाली है। मतलब कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब पार्टिकल का पाथ देखो ऐसा होने वाला है, देखो ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसे ऐसा करके वो ऐसे हिट कर जाएगा फिर, है ना, यहां पर कहीं पर वो हिट करेगा। तो कितना समय लिया उसने हिट करने में, ये वो समय है 3 सेकंड भाई साहब। ये वो समय है जितने समय में पार्टिकल ने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, और ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने का क्या मतलब है कि घूम करके भाई साहब आकर के जमीन को ऐसे हिट कर दिया। आई होप बात समझ आई है। और जहां पर भी हिट करा होगा भाई साहब, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेंज, ये कहलाएगी रेंज। अरे हाँ ना तो बोलो, उसके लिए क्या करें, फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद है तो भाई साहब सेकंड इक्वेशन मोशन को लगा दें एक्स डायरेक्शन में, लगा लो, आ जाओ सुनो। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अच्छा एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, एस एक्स कितना है, वही तो रेंज है, और यू एक्स कितना है, देखो 10 है वो तो, है ना, और टाइम कितना लगा, 3 सेकंड लगा, तो भाई साहब रेंज कितनी आ गई, ये आ गई 30 मीटर, ये आ गई 30 मीटर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब, आई होप बात समझ आ गई होगी। अब सोच करके देखो, तो जमीन से टकराने में 3 सेकंड का समय लिया। अब मैंने आपसे सवाल 2 ही पूछ रखे थे, मैं आपसे एक और सवाल भी पूछ सकता था। सोच करके देखो, मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता था, सवाल पूछता मैं आपसे कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहीं हवा में रहता ना, मैं आपसे पूछता बताओ कितनी वेलोसिटी रहने वाली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता कि मान लो 2 सेकंड पर मैं ऐसा मान लेता हूं पार्टिकल यहां पर मौजूद है, तो ये उसकी वेलोसिटी है ना, ये क्या है उसकी वेलोसिटी, और ये मुझे बतानी है। तो बेटा एक उसका x कंपोनेंट आया होता, एक उसका y कंपोनेंट आया होता, और फिर उनका जब आप रिजल्टेंट निकालते तब आपके पास v नेट आया होता। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, पक्का है ना। मेरी बात सोच करके देखें, तो x में तो रफ्तार चेंज ही नहीं करती ना यार, x में तो रफ्तार हमेशा वही रहती है, क्योंकि x में तो भाई साहब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, तो रफ्तार तो चेंज ही नहीं करेगी। अच्छा y में जरूर चेंज हुई होगी, उसको निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, है ना। तो vy क्या आया होता, vy आया होता uy प्लस ay इंटू टी, तो vy क्या हो जाता, uy कितना है, ऊपर की तरफ 10 है भाई साहब, और ay कितना है माइनस का 10, और टाइम कितना बोला गया 2 सेकेंड, तो vy हो जाता 10 और ये हो जाता माइनस का 20, मतलब के vy हो जाता भाई साहब माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ ना बोल, माइनस का 10 से क्या मतलब है कि पार्टिकल जो है इस समय नीचे है भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, मतलब ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार है। तो वी नेट कितना आ जाता, तुम खुद बोलो भाई साहब, वी नेट कितना आता, वी नेट आता अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब के 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब के अंडर रूट 200 हो जाता, मतलब के वी नेट कितना आ जाता, वी नेट आ जाता भाई साहब 10 अंडर रूट 2 और मीटर और पर सेकेंड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आई है यार। अरे सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं,
कोई परेशानी तो नहीं मन में? आई होप हमें सब कुछ समझ आ रहा होगा यार ढंग से, कोई खास बात नहीं इसके अंदर, नॉर्मल सवाल होते हैं। अब तुमसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ इस समय एंगल कितना रहा होता, तो एंगल भी बता देते, Vy/Vx आ जाता, तो भाई साहब ये भी tan आता, ये भी tan आता, कट जाता भाई साहब, tan इनवर्स 1 आता, तो इस समय मतलब कि एंगल जो बन रहा होता एट t = 2 सेकंड, भाई साहब आपसे एंगल पूछ लेता तो एंगल आ जाता 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है, बशर्ते मैंने कोई कैलकुलेशन में एरर ना किया हो। देख लेना उसको, है ना, परेशान नहीं होना, बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअली सब कुछ सही है, कंसेप्चुअली बिल्कुल एकदम सही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं तेज बोल गया हूं अगर लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेंगे उसको, है ना। अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही तेज बोल रहा है ये तो थोड़ा सा और स्लो करके देख लेंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि हमें समझ तो आ रहा होगा यार, है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, कभी कभी थोड़ा सा फास्ट बोल देता हूं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। सुनो क्या करा मैंने, y डायरेक्शन में रफ्तार निकाल दी, Vy = uy + ayt, ay क्या था, माइनस का 10 था, आना बोलो भाई साहब, uy कितना था, 10 था, प्लस का 10 था, तो कितना आ गया, माइनस का 10 आया ना, मतलब कि नीचे की तरफ, और ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो आंसर आ गया। कोई खास बात नहीं, करा तुमने, पक्का समझ आया हमें अच्छे से। अब एक होमवर्क सवाल सुनो, देखो तुमको होमवर्क सवाल देता हूं, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, यहां बनाता हूं, सुनो ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है आज का, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन बा, देखो सुनो करके नीचे कमेंट में बताना आंसर मुझे कितना आया है, देखना, सुनना देर का, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सुनो बिल्कुल सेम सवाल, 15 मीटर का ही टावर है, ठीक है, और पार्टिकल को अब ऊपर फेंकने की बजाय ऐसे नीचे फेंका गया, और कितनी रफ्तार से, मैं बोले तो मान लो 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही फेंका गया है, और एंगल है 45, एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अब भाई साहब पार्टिकल का पाथ कुछ तो ऐसा हो जाएगा, है ना, तो फिर से पूछा गया रेंज बताओ, रेंज कितनी है, ऐसा पूछा भाई साहब, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ये दो सवाल फिर से तुमसे पूछे गए, है ना, ये दो सवाल फिर से तुमसे पूछे गए। अब देखिए जरा कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट करेगा आंसर, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है भाई साहब, आज का होमवर्क क्वेश्चन, और जो बच्चे इसको नीचे कमेंट करेगा ना, मैं समझूंगा सिर्फ वही पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। बहुत बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का 110% मैं समझू, हमें समझ आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है मन में, एकदम पक्का 100%। चलो इसको नोट कर लो अच्छे से, देखना उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। बेटा सुनो जरा एक बार, देखो एक कंसेप्चुअल सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, देखो वीडियो को स्टॉप करके और एक बार खुद से ट्राई करना, एक बार उसको आंसर कर पाते हो तुम लोग। देखो सुनो क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया इस प्रकार से, बोला गया ये ना एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, एक टावर है, और टावर है मान लो h हाइट का, ठीक है, और ये हमारी धरती माता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत बढ़िया, ये हमारी धरती माता हो गई। मैंने कहा ठीक है, सुनो अब जानते हो यहां से 3 पार्टिकल्स को फेंका गया है, ठीक है, एक पार्टिकल को फेंक दिया बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये कोई A पार्टिकल है, ठीक है, और ये था कोई तो B पार्टिकल, ठीक है, इस B पार्टिकल को फेंक दिया ऐसे, ठीक है, सेम रफ्तार से फेंका है सबको यू से, ठीक है, और यहां पर एक और पार्टिकल है C पार्टिकल, उसको फेंक दिया ऐसे, इसको थीटा बना के ऊपर और इसको थीटा बना के नीचे, और इसको भी U से। 3 पार्टिकल थे, एक को सीधा, एक को ऊपर की तरफ थीटा से, एक को नीचे की तरफ थीटा से, और तीनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, U मीटर पर सेकेंड। बोला ठीक है, U मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा ठीक है, U मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा ठीक है, U मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा ठीक है। अब आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सुनो। बोला गया पहला सवाल क्या पूछा गया, बोला गया कि कमेंट ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट, कमेंट ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ these particles, चलो भाई एक सवाल तो ये बोला गया, दूसरा सवाल क्या बोला गया, दूसरा सवाल बोला गया कमेंट ऑन द velocities with which the particles will strike the ground, चलो भाई साहब करो, बहुत बढ़िया, निपटाओ। मैं तब तक यहां पर ऐसे बैठ जाता हूं
तुम लोग करो, मैं बैठा हुआ हूं भाई साहब, यहां से बहुत देर से खड़ा हुआ हूं मैं। देखो कोने में तुमको नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, है ना। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो, है ना। देखे जरा तुमसे हो पाता है तो करो करो करो। आई होप मैं तुमको यहां कोने में नजर आ रहा हूं बैठा हुआ, है ना। चलो हा ना 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 ना, हंसते हंसते रात दिन आंसू बहाना याद है, हंसते हंसते रात दिन आंसू बहाना याद है। हुआ तुमसे? अरे पक्का सोच लो। देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं कराता हूं, आओ देखो मिल करके करते हैं। सुनो देखो, तब तक हम इस कुर्सी को हटा देते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं इसको, है ना। सुनो देखो भाई साहब, बहुत मजा आएगा तुम्हें। बेटा मेरी बात सुने जरा एक बार। देखो तो जानते हो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, तुमको पहले भी बताया गया है, पिछली वीडियो में भी तुमको बताया था, वो इतना होता है 2u/g, है ना। 2u/g याद करो। अरे 2u sin θ/g आता है ना। u sin θ क्या होता था? वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की रफ्तार कितनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की रफ्तार कितनी है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है, और किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, पार्टिकल ए के लिए बात करूं तो uy कितना है? 0 है। हाँ बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा पार्टिकल बी के लिए बात करूं तो uy कितना है? u का साइन थीटा। अरे u का साइन थीटा, हाँ ना बोलो भाई साहब। ये u का कॉस थीटा और ये ऊपर u का साइन थीटा। अच्छा पार्टिकल सी के लिए बात करूं तो uy कितना है? ये है माइनस का u साइन थीटा, ये है माइनस का u साइन थीटा। अब सोच करके देखो, एक uy 0 है, एक uy पॉजिटिव है, एक uy नेगेटिव है, और uy जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही ज्यादा या उतना ही कम होगा। तो देखो बिल्कुल क्लियरली अपने को ये बात नजर आ रही है कि सबसे कम जो टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है वो इस वाले पार्टिकल का होने वाला है, क्योंकि इसकी uy नेगेटिव है। और लॉजिकली भी ये बात समझ आती है यार, एक पार्टिकल को सीधा फेंको, एक पार्टिकल को ऊपर फेंको, एक पार्टिकल को नीचे फेंको, तो जिसको नीचे फेंका है वो जल्दी आएगा ना, और जल्दी आएगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम रहेगा। और मैथमेटिकली भी बात नजर आती है कि इसकी uy नेगेटिव है, तो भाई साहब नेगेटिव तो 0 से भी कम होती है, तो कम हो जाएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो जाएगा। तो मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ सी पार्टिकल जो है वो सबसे कम है ना। बात समझ आ रही है? अब देखो ध्यान से देखो, पार्टिकल ऐसा भी है जिसका uy 0 है ना, उसके बाद तो फिर बड़ा है 0 से, है ना। तो इसका मतलब कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये छोटा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल ए से, और सबसे ज्यादा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है पार्टिकल बी का, वो है पार्टिकल बी का। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। क्या आर्ग्यूमेंट देंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ओनली अपॉन द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इस बात के अलावा किसी बात पर डिपेंड नहीं करता। तो हमने ये कर दिया। अच्छा व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज, हाँ ये बताओ व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज जिसके साथ वो स्ट्राइक करने वाला है। बोलो 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 सन्नाटा बोलो। मैं दूं एक आर्ग्यूमेंट दूं, एनर्जी कंजर्वेशन। सोचो सोचो सोचो, एनर्जी कंजर्वेशन। अब बताओ सोचो थोड़ा सा क्या होना चाहिए। वीडियो को स्टॉप कर दो, कोई बात नहीं, सोच लो, है ना, करो। सोच लिया? अब बताओ, कमेंट करो। भाई साहब तीनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है जिसके साथ वो हिट करेंगे। ध्यान से सुनो क्या बोला मैं ये बोला कि मैंने बोला मान लो va वेलोसिटी से ये पार्टिकल ए हिट कर रहा है, vb वेलोसिटी से पार्टिकल बी हिट कर रहा है, vc vc वेलोसिटी से पार्टिकल सी हिट कर रहा है। तो भाई साहब va विल बी इक्वल टू vb विल बी इक्वल टू vc। हाँ, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट तो नहीं कर सकते ना भाई साहब। जितनी एनर्जी पार्टिकल की यहां थी उतनी एनर्जी जब वो टकराएगा तभी भी होनी चाहिए भाई साहब। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा पाथ लेकर के आया, उस बात से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आगे आगे मैं आपको वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं बेटा जिनका वर्क डन जो होता है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि कैसा भी पार्टिकल लेके पाथ आ जाए, कैसा भी पाथ लेकर के आ जाए भाई साहब, वर्क डन तो हमेशा सेम रहेगा। तो चाहिए प्रोजेक्टाइल भाई साहब सीधा आके ऐसे गिरे, चाहे ऊपर से आके नीचे गिरे, चाहे सीधा ऐसे गिरे, भाई साहब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई साहब। एनर्जी कंजर्व रहेगी उसकी, जितनी टोटल एनर्जी यहां पर थी उतनी एनर्जी उसकी टकराते हुए भी होगी, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है।
है। सोच करके देख, तीनों पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी भाई साहब, तीनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बराबर थी, हाफ एम यू स्क्वायर। यार हाँ ना बोलो, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, बोलो बोलो, बात समझ आएगी नहीं? तो जब टकराएंगे तभी भी सेम रहेगी यार, तो सेम रहेगी तो भाई साहब उनकी जो वेलोसिटी है वो भी सेम रहेगी, इसमें कोई परेशानी भाई साहब है ही नहीं। क्या बताऊं उसमें मैं, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? मेरी तरफ से तो खत्म है, बात समझ आई? पक्का लिख लेना वहां पर, आर्ग्यूमेंट पूछे कोई तो क्या दे देंगे हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये बात पक्का मैं समझू, हमें समझ आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 100%। आगे बढ़ जाऊं और मस्त मस्त सवाल कराऊं? देखो इसको अच्छे से नोट करो एक बार, बढ़िया ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो मैं चर्चा और आगे बढ़ाता हूं। बेटा अब सुनो जरा एक बार, है ना। अब हम लोग क्या बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। कि अगर मान लो मैंने पत्थर को फेंका और वैसे जाकर के किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे जाकर के टकरा गया, तो अब उसकी कितनी रेंज होगी, कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, है ना। इस सारी चीजों की चर्चा मैं आपके साथ करता हूं, ठीक है। लोग कहते हैं कि बड़ा टफ होता है, किताबों में भाई साहब बड़े गंदे गंदे उल जलूल से फॉर्मूले भी दिए रहते हैं, परंतु मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि बेटा कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, 1% भी, एक फॉर्मूला भी याद नहीं करना तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन का, भाई साहब ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा और तुम लोग बोलोगे भाई साहब क्या मस्त सवाल है यार, ये तो मतलब कितना आसान है यार, मैं तो आज तक ऐसे ही डरता था इससे। परंतु सही मायने में इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कराता हूं देख भाई साहब, और क्या मजा आएगा तेरे को, है ना। सुन देख मेरी बात, सुन देख क्या बोला गया, ऐसे बोला गया, सुनो क्या बात करते हैं हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक बार इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ फेंक करके देख लेते हैं, एक बार नीचे की तरफ फेंक करके देख लेंगे, कोई सवाल हुए 2-4 से अच्छे जेई के वो सवाल कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट अपना पक्का हो जाए, है ना। बाकी कोई खास बात नहीं है। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, ऐसे बोला गया कि बेटा मान ले ये अपने पास है ना, मान लो ये धरती माता है, ठीक है, और धरती माता से ऐसे मान लो कोई भी अल्फा एंगल बना करके ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है अपने पास, ठीक है, टेढ़ा फट्टा है यार क्या बताऊं, और है ना क्या करा अपन ने, क्या करा, इस अल्फा से भी ना ऐसे कोई बीटा एंगल बना करके, देखो बीटा एंगल बना करके, और ये बीटा एंगल कहां से बन रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन से बन रहा है, याद रखना भाई साहब, कहीं नीचे से बना दो उसको, है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन से बीटा एंगल बना करके और यू वेलोसिटी से अपन ने ऐसे पार्टिकल को फेंक दिया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। अब सोच करके देखो बेटा, तो ये पार्टिकल का मोशन कैसा होने वाला है, ये पार्टिकल का मोशन देखो ऐसा होने वाला है ना, ऐसा होने वाला है, ऐसा 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 ऐसा, और यहां पर कहीं तो जाकर के ऐसे हिट कर देगा। तो जहां पर जाकर के ये हिट करेगा इसको, यही तो इसकी रेंज है, यही क्या है इसकी रेंज है। और ये क्या है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई कि भाई कितना मैक्सिमम हाइट तक उसके ऊपर वो चढ़ा, और जितनी देर वो हवा में रहा वही क्या है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, वही क्या है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मेरी बात सुनो, जब ये वीडियो की शुरुआत करी थी तुम्हें मैंने बोला था कि हमेशा हमें 4 चीजें लिख करके रखनी है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार, वाई डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार, एक्स में एक्सेलरेशन और वाई में एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आ रही है। और ये एक्स और वाई कौन मानते थे, एक्स और वाई मानते थे भाई साहब हमने चूज किया था कि इसको एक्स मानूंगा और इसको वाई मानूंगा। तो भाई साहब एक्स और वाई कैसे मानने हैं ये तो मैं चूज करूंगा ना। तो जब हॉरिजॉन्टली मोशन हो रहा था, ऐसे हॉरिजॉन्टली जब पत्थर को फेंका था तो ये एक्स था और ये वाई था, है ना। बोल भाई साहब, ये एक्स था और ये वाई था। अब सोच करके देखो, ये एक्स और वाई, भाई साहब एक्स और वाई को हमेशा परपेंडिकुलर होना है, परंतु ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ये तो मेरी मन की इच्छा है, मैं चाहूं जैसा मान लूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच करके देख बेटा, यहां पर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हल्का सा घुमा दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सोच करके देख, आज तक हमने एक्स के नाम पर यह पढ़ा था कि ये एक्स है और ये वाई है, यही पढ़ा था ना कि ये एक्स है और ये वाई है। बेटा मैंने क्या बोला, सोच देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक्स को ना अल्फा डिग्री ऊपर घुमा दे तो क्या वाई भी अल्फा डिग्री पीछे घूम जाएगा क्या। तो मैंने बोला, कब देखो ध्यान से देखो, पहले एक्स और वाई ये था, मैंने बोला एक्स को अल्फा डिग्री ऊपर उठा तो वाई भी अल्फा डिग्री पीछे घूम गया। और बेटा मैंने क्या बोला, मैंने कहा अब ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा हूं और बिल्कुल आसान है, डिक्टो है जैसा तू करके आया, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। सुन मेरी बात ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो बेटा मैंने बोला कि चल मान ले आज मेरा यही एक्स है, यही क्या है मेरी एक्स डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी मेरी वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, बाकी तुम समझना इस चीज को, ठीक है। अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा बना करके भी दिखा देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए बच्चे को ना, किसी को। सुनो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन था
अल्फा एंगल था, ये पार्टिकल को फेंका गया था बीटा एंगल बना करके, ठीक है। और भाई साहब ये खोपच 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 यहां पर आकर हिट कराना, देखो ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो गई वाई डायरेक्शन, ठीक है। समझना इस चीज को, ठीक है, परेशान मत होना। ये हो गई अपनी वाई डायरेक्शन, ठीक है, ये अपनी एक्स हो गई, ये अपनी वाई हो गई। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे एको बना कर ही रहा है। अरे हाँ ना बोल, बात समझ आई ना, सुन मेरी बात, देख ध्यान से देख, देख ध्यान से देख। तो बेटा इस u का इस दिशा में ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये है u का cos बीटा, है ना। और y में ऊपर कौन सा रहा होगा, u का sin बीटा। बोल बात समझ आई। तो x डायरेक्शन में जो इनिशियल रफ्तार है वो है u का cos बीटा, और y डायरेक्शन में जो इनिशियल रफ्तार है वो है u का sin बीटा। देख ध्यान से देख, अगर u वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को फेंका है तो ये क्या है, ये है u का cos बीटा, है ना, u का cos बीटा, और ये क्या है, ये है u का sin बीटा, है ना। ये बात आई होप बात समझ आ रही है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। सोच करके देख बेटा, तो ये जहां पर भी पूरे यूनिवर्स में हर जगह भाई साहब जो g है ना, g तो नीचे की तरफ है, g तो नीचे की तरफ है। सोच अगर यहां से अगर मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल डाल दूं, अगर यहां से इसके ऊपर अगर एक मैं नॉर्मल डाल दूं, तो बेटा ध्यान से देखो, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, है ना। तो ध्यान से देख बेटा, तो ये हो गया जी का कॉस अल्फा, है ना, और ये हो गया देख जी का साइन अल्फा, है ना, ये हो गया जी का साइन अल्फा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच ये वाली जो डायरेक्शन, सोच ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव वाई है ना, ये कौन सी है, पॉजिटिव वाई, तो ये कौन सी हो गई, नेगेटिव वाई, ये कौन सी हो गई, नेगेटिव वाई। ये है पॉजिटिव एक्स, ये कौन सी है, पॉजिटिव एक्स, तो ये हो गई नेगेटिव एक्स, ये हो गई नेगेटिव एक्स। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, वो है माइनस का जी साइन अल्फा, वो है माइनस का जी साइन अल्फा। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अब जी नहीं है, वो है माइनस का जी कॉस अल्फा। आई होप बात समझ आ गई होगी। फिर से एक बार तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, आओ सुनो ध्यान से देखो। बेटा मैंने बोला कि किसी भी यूनिवर्स में जहां पर भी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है, चाहे आप इंक्लाइंड पर फेंक दो, चाहे भाई साहब कहीं फेंक दो, हवा में, पहाड़ पे, कहीं फेंक दो यार, जी तो हमेशा नीचे ही लगता है। मैंने बोला कि इसके ऊपर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। क्या ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। सोचो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, ये जी, ये अल्फा, तो ये जी का कॉस अल्फा और ये जी का साइन अल्फा, ये जी का साइन अल्फा। सोच करके देख, तो एक्स तो उधर है तो ये माइनस का जी साइन अल्फा, वाई तो ऊपर है, यही है ना, वाई तो ऊपर है तो ये माइनस का जी कॉस अल्फा। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी। मैं दोनों जगह देखो साइमल्टेनियसली लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि इस जगह पर मैं वाई नहीं दिखा पा रहा था। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, दोनों एक जैसे ही, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। और हाँ ना बोलो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, पक्का पक्का। अब काम क्या है, वही भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, मैक्सिमम हाइट बता दो, जरा रेंज बता दो, यही सब है ना, वो करते हैं अपन, देख तुम्हारे सामने करता हूं मैं, कोई खास बात नहीं उसके अंदर। और बेटा मैं वेरिएबल लेकर के सॉल्व कर रहा हूं ना, यहां पर ऐसे अपन बात कर रहे हैं वेरिएबल्स के टर्म में, इसलिए हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगे, हालांकि वो कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है, परंतु पेपर में तो हमको डेटा देकर के सवाल पूछेगा ना, तो जब डेटा देकर के सवाल पूछेगा तो बहुत आसान लगेगा तुमको, ये सब कोई खास बात नहीं, इसके अंदर फालतू टाइम पास है। और मुझे तो पता ही है, हर एक अच्छा बच्चा जानता है कि जिस पल मैंने ये 4 लिख दिए ना, ये 4 लिख दिए, उस पल तो काम ही खत्म हो गया, अरे खेला ही समाप्त हो गया, क्या बताऊं उसमें। बोल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सुनो, तो पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और पार्टिकल यहां से चल करके यहां पर खत्म हुआ, तो जो समय लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या करेंगे अपन, वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। आ जाओ लगा लो, वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। सुनो लो, जगह का थोड़ा सा अभाव है तो अपन जगह बचा करके चलेंगे, है ना। वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सुनो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई और टी स्क्वायर, और एस वाई तो जीरो ही है ना। पार्टिकल देखो यहां से शुरू हुआ, ऊपर उठा 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 वापस नीचे गिरा, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अरे ये एक्स है और ये वाई है भाई साहब, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, है ना। बोलो यार, इस पूरी लाइन पर वाई जीरो है ना,
इस पूरी लाइन पर y है ना, तो बोलो यार इस पूरी लाइन पर y 0 है, क्योंकि y तो ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है भाई साहब, हाँ ना बोलो, है ना। सुनो, तो y डायरेक्शन में भाई साहब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0। uy कितना है, देखो uy ये रहा, u का साइन बीटा, और ये t ही तो मुझे निकालना है। ay कितना है, माइनस का g cos अल्फा है रे, ध्यान से देखो, अरे देखो g cos अल्फा और साथ में t स्क्वायर, और साथ में t स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया u साइन बीटा और साथ में t इज इक्वल टू 1/2 और g cos अल्फा और साथ में t स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो एक t ने एक t को मार दिया, तो बेटा देख t कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, ये आ गया u का साइन बीटा और डिवाइडेड बाय, अच्छा 2 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा g का cos अल्फा, नीचे आ जाएगा g का cos अल्फा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। याद कर, तुझे पता है मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं बिना सॉल्व किए हुए, शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, सिखाऊं? छोड़ो यार, मैं नहीं सिखा रहा, सिखाऊं? तू बोले तो बोल, सब पता है, साला सिखा के मानेगा, कहां जाएगा, यहीं तो मरेगा, ये कहां जाएगा, और है ना, सिखा ही दे। अब चल सिखाऊं तुमको, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं? देखो सुनो, मेरी बात सुनो, याद करो, तो वहां पर जो नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल होता था ना, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था, इतना आता था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता था, 2 और uy बाय g, 2 uy बाय g। ये g बेसिकली y डायरेक्शन में होने वाला एक्सेलरेशन था, है ना, अरे हाँ ना, तो बोलो y डायरेक्शन में होने वाला एक्सेलरेशन था, तो मतलब बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा यही रहने वाला है, 2 uy बाय g, हाँ ना बोल, 2 uy बाय ay बेसिकली, है ना। देख डायरेक्ट लिखूं, सुन देख, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 uy u साइन बीटा डिवाइडेड बाय ay माइनस का g cos अल्फा, परंतु वो माइनस इसमें आ चुका होता था जब ये फॉर्मूला आता था, तो माइनस को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख g cos अल्फा, हाँ ना बोल, देख चाहिए आता था कि कुछ और आता था, हाँ देख, जानते हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक से मैं h मैक्स भी लिख सकता हूं। याद करो भाई साहब, याद करो, h मैक्स क्या आता था, याद करो सन्नाटो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसका मतलब कि uy स्क्वायर और बाय 2ay ये आता था, uy स्क्वायर बाय 2ay, वो g माइनस का ही तो होता था उसमें भी, परंतु वो माइनस पहले लेकर के ये फॉर्मूला आया था, तो माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सोच, uy और ay की वैल्यू है ना तेरे पास, मैं क्यों भाई साहब सॉल्व करूं इसको, क्यों करूं भाई साहब, जब मेरे को डायरेक्ट ही लिखना आता है तो, है ना। आ जाओ सुनो, देखो h मैक्स कितना आ गया, h मैक्स आ गया uy स्क्वायर बाय 2ay, uy ये रहा, तो u स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड बाय 2 और ay ये रहा, माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये आ गया g और साथ में cos अल्फा, g और साथ में cos अल्फा। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट h मैक्स, अरे यार हाँ ना, तो बोलो भाई साहब, पक्का एकदम समझ आया? देख डायरेक्ट लिख दिया मैंने शॉर्ट ट्रिक से, और क्या चाहिए भाई साहब। अब सोच करके देखिए, याद करने की बात है थोड़ी यार, x डायरेक्शन मोशन अलग लगाओ, y डायरेक्शन में अलग एनालाइज करो, सॉल्व कर लो उसको, कोई खास बात नहीं है। बस इंक्लाइंड पर याद यही रखना है कि इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, बाकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, हाँ ना बोल। सर व्हाट अबाउट द रेंज, सर क्या उसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं? वहां पर रेंज आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g माने 2 ux uy बाय g। क्या कह रहा है ये मास्टर? अरे ये डिफरेंट फॉर्म्स है रेंज की, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है रेंज की जो मैं बोल रहा हूं, 2 ux uy बाय g। अब बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, यहां पर सिर्फ y कंपोनेंट नहीं आ रहा रेंज में, x कंपोनेंट भी आ रहा है भाई साहब। और याद करो, जब हमने वहां पर जब ये फॉर्मूला सॉल्व करा था तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था यार, अब यहाँ पर यार x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं उसको, है ना। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब वहां पर हमने रेंज निकाली थी तो याद करो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता था, हॉरिजॉन्टल होता था ना, तो कितना आया था, 2 ux uy बाय g आया था। मैंने कहा ठीक है, परंतु यार यहां पर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है यार, इसलिए मैं डायरेक्टली रेंज को नहीं लिख सकता, नहीं तो जैसे मैंने h मैक्स को लिखा, जैसे मैंने t को लिखा, मैं डायरेक्टली लिख पाता, परंतु नहीं लिख सकता, है ना, क्योंकि वहां पर x में एक्सेलरेशन नहीं था, यहाँ है यार, तो डायरेक्टली तो नहीं लिख पाऊंगा, परंतु मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना तो मैं जानता हूं यार, कोई खास बात नहीं है, हाँ ना बोल, कोई खास बात नहीं है, तो उसमें तुझे सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो कैसे करते हैं। और जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं बहुत खतरनाक फॉर्मूला आने वाला है, तुम्हें याद करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो जब पेपर में सवाल मिलेगा तो डेटा देकर के सवाल मिलेगा, और वो तो हम वैसे भी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें x में अलग y में अलग सॉल्व करना आता है। अरे आता है कि नहीं आता? x में अलग y में अलग सॉल्व कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर निकाल रहा हूं उसको सिर्फ देखे और खुश हो, अरे वाह मास्टर बहुत बढ़िया भाई, मास्टर सॉल्व कर रहा है, खुश हो लेना उसको सिर्फ देख करके, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं कॉपी में लिखना भी मत, परंतु ये बात जरूर लिख लेना
कि एक्स में अलग एनालाइज करना है मोशन को, वाई में अलग एनालाइज करना है मोशन को, और रेंज निकाल लेनी है। पुराने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वहां पर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, यहां पर एक्स में भी एक्सेलरेशन है, इसलिए उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आई होप हमको बात समझ आ रही है यार, पक्का। पर मैं तुमको निकाल करके दिखाता हूं रेको रेंज, है ना। बिल्कुल परेशान मत होना, खुश होना, रे वाह मास्टर क्या कर रहा है भाई साहब, है ना। अच्छे बच्चे होंगे तो देखेंगे भी, उसको समझेंगे भी। बात समझ आ रही है, सोच ले, चला जा अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो उसके बाद मैं तुमको रेंज निकाल करके दिखाता हूं, देखो रेंज कितनी आती है। आ जाओ, सुनो, देखो मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारे लिए, तुमको उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुमको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है एकदम। सुनो मेरी बात, देखो तो अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं तो रेंज देखो पार्टिकल की यहां से लेकर, और ये जो दूरी है ना बेटा, ये दूरी है ना, ये दूरी ये रेंज है, ठीक है। ये क्या है, रेंज है। ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच की दूरी ये रेंज है, कोई परेशान नहीं होना उसके अंदर। मैं तो कहता हूं सेकंड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करेंगे, एक्स डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। आ जाओ, सुनो, देखो एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, सुनो। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स और साथ में टी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही तो रेंज है ना। आ जाओ, लो रेंज हो गई। यू एक्स ढूंढो कितना है, यू कॉस बीटा, यू कॉस बीटा। अच्छा, टी मतलब क्या, यहां से और यहां तक पहुंचने का समय, अरे वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वही तो निकाला था, 2u/g, है ना। तो 2 और u साइन बीटा और बाय जी मतलब ay जी कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया, जी कॉस अल्फा। मैंने कहा ठीक है, और जी कॉस अल्फा माइनस का, देखो यहां पर मैं ड्राइव कर रहा हूं इसलिए माइनस लेना पड़ेगा भाई साहब, परेशान मत हो ना उसको, है ना। परंतु माइनस तो लेकर के वो आंसर आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां पर उसको माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया साहब। तो जी का कितना आया, कॉस अल्फा आया। मैंने कहा ठीक है, फिर एक माइनस का निशान और फिर 1/2 और एक्स कितना है, माइनस का जी साइन अल्फा, इसीलिए वो माइनस लगाया मैंने वहां पर, ठीक है। प्लस था ना वहां पर मैंने माइनस लगाया, इसी वजह से माइनस लगाया, माइनस का जी साइन। इसका क्या मतलब है, साला कहीं माइनस लगा लेता है, किसी का कहीं नहीं मानता है। बेटा सुनो मेरी बात, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल चुका हूं, ये तभी तो आया ऐसा जब मैं माइनस ले चुका यार, उसके बाद ही तो आया था, उसके पहले तो नहीं आया ना। तो बार बार माइनस लेने की क्या आवश्यकता है, हाँ ना बोल यार, है ना। इसलिए माइनस ले रहा हूं क्योंकि माइनस लेकर ही आया भाई वो, है ना। अब सुनो, परंतु एक्स को थोड़ी माइनस लेता, इसलिए ले रहे हैं उसको। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो तो यह है 1/2 और जी साइन अल्फा, है ना। एक्स कितना है, जी का साइन अल्फा और टी का स्क्वायर। टी का स्क्वायर मतलब के, देखो इसका स्क्वायर माने कितना, 4 और यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप बात समझ आ रही है ना। आ जाओ सुनो, अच्छे से लिखते हैं अब उसको। देखो तो रेंज क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, सुनो देखो ध्यान से देखो। तो ये आया 2u स्क्वायर बाय जी और साथ में आया कॉस बीटा, साथ में आया साइन बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा और माइनस, देखो इसने भी इसको थोड़ा सा मार दिया ना, तो ये भी आया 2 और साथ में यू स्क्वायर और इसने भी इसको हल्का सा मार दिया और डिवाइडेड बाय जी, और यहां पर आया साइन अल्फा और साइन स्क्वायर ही बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब क्या लेंगे, दोनों तरफ हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 2u स्क्वायर बाय जी और कॉस अल्फा तो आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा, हाँ ना बोलो यार, क्या आ जाएगा, कॉमन, है ना। देखो ध्यान से देखो, जो भी कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो 2u स्क्वायर और बाय जी ये तो आ गया कॉमन, है ना, और कॉस अल्फा भी आ गया कॉमन, है ना। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, यहां पर बचा कॉस बीटा और साइन बीटा और माइनस का निशान है, और यहां पर बचा हुआ है साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, है ना। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्योंकि एक कॉस अल्फा तो बाहर चला गया, तो एक कॉस अल्फा अंदर बचा है। अब एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो कॉस अल्फा भी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो रेंज क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय जी और कॉस स्क्वायर अल्फा, और देखो यहां पर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कॉस अल्फा। तो देखो ऊपर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो बाद में निकालेंगे उसको। तो कॉस अल्फा आया, कॉस बीटा आया एक तो, है ना, और क्या आया, साइन बीटा आया, ठीक है। तुमको ये सब समझने की, याद करने की जरूरत नहीं, समझना तो है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनो, माइनस का क्या आया, साइन अल्फा आया और साइन स्क्वायर बीटा आया, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, देखो कॉमन आ रहा है, देखो साइन बीटा देखो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन बीटा को भी बाहर निकाल लो। तो देखो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई देखो कुछ इस प्रकार की, 2 और यू स्क्वायर और जी और कॉस स्क्वायर अल्फा और ऊपर से साइन बीटा बाहर आ गया भाई साहब, है ना, साइन बीटा बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अरे साइन अल्फा साइन बीटा, अब सोच करके देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी। अरे क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी। तो लो आ जाओ, जो भी रेंज आ रही है उसको लिख दो, गंदा सा फॉर्मूला, ये याद करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। लो आ जाओ, तो रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई अपने पास 2u स्क्वायर और साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय जी और साथ में कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। दिस विल बी द आंसर, दिस इज द रेंज। अब ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है यार, कोई बहुत ही तगड़े किस्म का भाई साहब चतुर्नुमा प्राणी हो भाई साहब, समझते हो तुम लोग, चतुर्नुमा प्राणी समझते हो, है ना, वो याद कर ले भाई साहब बंगाली बाबा का चूर्ण खा करके, तो बात अलग है भाई साहब, नहीं तो इसको याद तो करो ही मत भाई साहब, क्या जरूरत है इसको, काहे फालतू में दे, किसमें काहे प्रेशर बढ़ाना है यार, ये दिमाग है, कोई प्रेशर कुकर थोड़े ना है भाई साहब कि प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, नहीं करना है भाई साहब। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का पक्का। और कोई चतुर्नुमा प्राणी हुआ भाई साहब बंगाली बाबा का चूर्ण खा करके इसको याद कर ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बोलो बात समझ आ रही है यार, नहीं करना है इसको, मेमोराइज नहीं करना है, बट बेसिक क्लियर होना चाहिए, यहां तक पहुंचते कैसे हैं वो क्लियर होना चाहिए, तो अपने को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्का सोच ले, आगे बढ़ जाऊं 110%। चलो इसको अच्छे से नोट करो एक बार, उसके बाद मैं तुम्हें सवाल ही सवाल कराता हूं। देखो इसके ऊपर फिर देखो, सुनो, अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, देखना मजा आ जाएगा एकदम, है ना। सुनो, और एकदम कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि देख ऐसे सवाल होते हैं यार, परेशान नहीं होना पड़ता उसमें, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन था और यहां से ये जो एंगल है ना 37 डिग्री है, मतलब ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है ना उसका इंक्लाइंड का वो 37 डिग्री है, और मैंने क्या करा, मैंने उस इंक्लाइंड से भी 37 डिग्री के एंगल पर, उस इंक्लाइंड से भी 37 डिग्री के एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पार्टिकल साला फेंक दिया, तो क्या होगा पार्टिकल, बताओ क्या होगा पार्टिकल, ऐसे जाएगा ढुपक 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 और कहीं जाकर के ऐसे हिट कर जाएगा ना। तो सवाल यही पूछा गया, बोला गया फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय बताएं। ओके, दूसरा बोला रेंज बताएं, मैंने कहा अच्छा साले बता दूंगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बताएं। तीसरा सवाल, अच्छा सवाल, बोला गया फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी with which it strikes the inclined plane, it strikes, अच्छा सवाल है ये, the inclined plane, it strikes the inclined plane। देखो पहले दो सवालों को तो मैं कुछ नहीं समझता, वो तो नॉर्मल सवाल है, अभी तुमको बताए भी हैं, पर जो थर्ड सवाल है ना मजेदार सवाल, तो वो है कैसे जाएगा टुई और जाकर कैसे इंक्लाइंड प्लेन पर हिट कराए ना, ऐसे हिट कराए, तो ये वो रफ्तार है, ये तुम्हें बतानी है ना। मैं तो और अच्छा करवा सकता था, मैं बोलता बताओ एंगल भी, पर एंगल तो तुम बता ही दोगे, तो सिमेट्रिक हो जाएगा मामला, है ना। चलो तुमसे तो 3 सवाल पूछा, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द इंक्लाइंड प्लेन, है ना। मैं भाई साहब यहां बैठ जाता हूं, ये चेयर लेकर के भाई साहब मैं यहां बैठा हूं, आई होप मैं तुमको यहां कोने में बैठा दिख रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं भाई साहब, चीटिंग नहीं करनी है। कई बच्चे सोचेंगे भाई साहब मास्टर गया चीटिंग कर लो, है ना, चीटिंग नहीं करनी भाई साहब, यहीं बैठा हूं मैं, देखो कोने में, देख मेरी मुंडी दिख रही होगी तुमको, है ना। चलो मैं तो कहता हूं यहीं पे स्टॉप करो एक बार वीडियो को जरा, है ना, और खुद से करने का ट्राई करो, देखो बहुत मजा आने वाला है तुमको, है ना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तब तक थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए भाई साहब अच्छे से, है ना। करो करो करो, मैं यहीं पे हूं भाई साहब, चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल, है ना। करो, शाबाश शाबाश शाबाश, करो बहुत बढ़िया ढंग से एकदम। मेरी नहीं है, हम लोग बहुत गरीब, हमारे यहाँ प्लास्टिक की बोतल होती है, प्रोड्यूसर से मांग के लेके आया हूं भाई साहब। चलो करा तुमने, आगे बढ़ा जाए, सोच लो। देखो भाई आओ सुनो, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी,
दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था। अच्छा मतलब ऐसा है। सुनो करें क्या, देखो कैसे करते हैं कैसे करते हैं कैसे करते हैं। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। सोच करके देख बेटा, ध्यान से देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो सुनो मेरी बात, इस कुर्सी को अब साइड में हटा देते हैं, यहाँ पर बैठने का कोई काम नहीं है। सुनो, ये 100 है, ये 37 है। इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जो रफ्तार है वो है 80 मीटर और पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में वाई में जो रफ्तार है वो है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर कि एक्स में जो इनिशियल रफ्तार है वो है 80 मीटर पर सेकेंड, और वाई में जो इनिशियल रफ्तार है वो है 60 मीटर और पर सेकेंड। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, पक्का पक्का है ना। सोच करके देखो बेटा, तो जी तो हमेशा नीचे लगता है 10 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऊपर आप एक नॉर्मल डालने का प्रयास करें बेटा, तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 ही रहा होगा, और ये जी का cos 37 माने 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार हाँ ना बोलो भाई साहब, आई होप हमें बात समझ आ रही होगी। cos 37 sin 37 है ना। सुनो, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया, माइनस का 6 मीटर और पर सेकेंड। सर माइनस क्यों सर, अरे इधर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, है ना। ऊपर प्लस वाई है तो नीचे माइनस वाई है, तो वाई में जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तुम बताओ सन्नाटो, क्या करेंगे। वाई डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई और टी प्लस हाफ, और साथ में ए वाई और टी स्क्वायर। किस किस के बीच में, इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं ना, ताकि हमें उड़ान का समय मिल जाए। तो एस वाई तो 0 हो गया ना, इस पूरी लाइन पर वाई 0 है ना, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है, तो पूरी लाइन पर वाई कितना है, 0 है भाई साहब। तो 0 इज इक्वल टू यू वाई ढूंढो 60, टी मुझे निकालना है, ए वाई ढूंढो माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस का 4, और साथ में टी स्क्वायर। तो 60t इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखें तो एक टी ने एक टी को मार दिया, और 15 चौके 60, तो t इज इक्वल टू आ गया 15 सेकेंड। मतलब कि 15 सेकेंड बाद जाकर के ये उसको इंक्लाइन प्लेन को हिट कर जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, पक्का। अब दूसरा सवाल बोला था रेंज बताएं, तो अब एक्स डायरेक्शन में लगा दो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लो, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी और प्लस हाफ, और साथ में ए एक्स और साथ में टी स्क्वायर। और एस एक्स क्या है, वही तो रेंज है, और एक्स डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार कितनी है, 80 है, और समय लगा 15 सेकंड का। और ए एक्स कितना है, माइनस का 6, तो ये माइनस का 3, और टी स्क्वायर मतलब के 15 का स्क्वायर। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, है ना। अच्छा अब सॉल्व करना, देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। देखो 100 मत जाना। देखो कितना हो गया, 15 × 120, तो ये हो गया 1200, और माइनस 15 का स्क्वायर 225, 225 गुणा 3, 225 गुणा 3, कितना आ गया, एक बार करना जरा, 225 गुणा 3, 5 या 15 का 5 हासिल 1, है ना, 3 दूनी 6 और 1 7, 675 है ना, 675। बहुत बढ़िया भाई साहब, 675। आई होप हमें बात समझ आई है यार, पक्का ना। सोच ले, तो 1200 में से 600 गया तो 601 बचा, 75 और चला गया तो 525, है ना। अच्छा तो रेंज कितनी आ गई, रेंज आ गई 525। देखना बस मैंने कैलकुलेशन में गलती ना करी हो, कैलकुलेशन में गलती ना करी हो, बाकी कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है। 525 मीटर भाई साहब रेंज आ गई, हाँ ना बोल। अब क्या बोला, अब बोला इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी रफ्तार से टिक करा, है ना, ऐसे स्ट्राइक करा। सुनो बेटे, जो v है ना, अब देखिए इसके दो कंपोनेंट रहे होंगे, एक तो ये vx रहा होगा, एक ये vy रहा होगा, और इन दोनों का नेट ये v रहा होगा। तो अब निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाएंगे, vx और vy दोनों निकालेंगे, फिर नेट निकाल लेंगे, कोई खास बात नहीं है। सुनो, तो vx क्या है, vx है ux प्लस ax इंटू टी, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही लगाया है ना। और vx मुझे निकालना था, और ux कितना था, देखो देखो 80 है ना, और ax कितना है, ax कितना है, माइनस का 6 है, और टाइम है 15, 15 छिक के 90 है, तो माइनस का vx कितना आ गया, vx आ गया माइनस का 10 मीटर और पर सेकेंड, माइनस का 10 मीटर और पर सेकेंड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 80 सही करा ना मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आई होप बात समझ आ रही है, सोच ले, है ना। अब ध्यान से देखो, अपने को वी वाई बोल दे, वी वाई बताओ, तो वी वाई कितना है, यू वाई प्लस ए वाई और इंटू टी
तो वी वाई कितना आ गया, यू वाई कितना, यू वाई 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 यू वाई, ढूंढो कहां गया 60। और ए वाई कितना है यार माइनस का 8, और टी कितना है 15 ही था ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सामने, एकदम देख लो भाई साहब। हाँ सुनो, ए रहा 15 छिक्के 90 है ना, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, सही चल रहा है ना मामला, देखना कैलकुलेशन में गलती ना हो बस, है ना, माइनस का 120 सही है ना, हाँ ठीक है, 15 अठे 120, 15 नहीं 105, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो वी वाई कितना आया, वी आया माइनस का 60 और मीटर और पर सेकेंड। आई होप बात समझ आ गई यार, है ना। तो वी नेट कितना आ गया, वी नेट कितना आ गया, ये आ गया अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कितना है माइनस का 10, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 100 हो जाएगा प्लस का, है ना। और वी वाई कितना हुआ, ये है माइनस का 60, तो स्क्वायर होगा तो 6 छंगे 36 हो जाएगा ना, 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो वी नेट कितना आ गया, वी नेट आ गया अंडर रूट 3700 और मीटर और पर सेकेंड। देखना बस कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, है ना। और अगर कैलकुलेशन में कोई गलती करे तो नीचे कमेंट बता देना कि सर यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में गलती। यार क्या है ना कि यहाँ पर अब कैमरा के सामने मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। अब क्लास में जब बच्चों को करा रहे होते हैं तो बच्चे सामने बैठे होते हैं, है ना, 50-100 बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो थोड़ी भी गलती हो तो कोई ना कोई बता देता है कि सर वो थोड़ा कैलकुलेशन में एरर रह गया सर। अब यहाँ पे कैमरा यार सामने, है ना, अब कैमरा को देख करके देखो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, है कि नहीं। अभी कैमरा तो मुझे बता भी नहीं सकता, मास्टर साले देख तूने गलती कर दी तो बता भी नहीं पाएगा यार, है ना। तो आप लोग देख रहे हो, आप लोग देखना, अगर कोई कैलकुलेशन में गलती रहे तो नीचे कमेंट कर देना, आपके कमेंट को मैं पिन करके फिर ऊपर ले आऊंगा, है ना, ताकि अगर आप बाद में जो भी कोई बच्चे देखेंगे उनको दिक्कत नहीं आए फिर, है ना। बाकी कंसेप्चुअली सब कुछ ठीक है यार, कंसेप्चुअली एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगे कहीं गलती रह गई है 2-4-5% कोई कैलकुलेशन की तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, है ना। चलो बात समझ आई पक्का। सुनो एक सवाल में तुम्हें ऐसा भी कराता हूं, एकदम डाउन द इंक्लाइंड, है ना। अभी तो अपन ने ऐसा फेंका है ना, अब अगर ऐसे भी फेंकेंगे, एक आध सवाल और नई नई वैरायटी की कराऊंगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बात समझ आई पक्का। चलो इसको नोट करो एक बार अच्छे से, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, चलो देखो अब तुमको तुम्हारे स्क्रीन पर देखो एक बहुत बढ़िया सा सवाल नजर आ रहा होगा ना, देखो पढ़ो उसको। मैं यहाँ फोन में पढ़ता हूं, तुम स्क्रीन पर पढ़ो। देखो क्या सवाल आ रहा है। सवाल बोला गया कि फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा अ प्रोजेक्टाइल इज शॉट एट एन एंगल बीटा। मैंने कहा ठीक है, विद द इंक्लाइंड प्लेन, हाँ ठीक भाई। फिर बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इफ द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द inclined plane perpendicularly to the plane. If the projectile strikes the inclined plane perpendicularly to the plane. बोलो करोगे एक बार करोगे। अरे बहुत आसान सवाल है, तुम लोग कर सकते हो यार। जितना तुमको मैंने बता दिया ना अभी, वो मोर देन इनफ है सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक बार मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और खुद से करने का ट्राई करेंगे, फिर मैंने तो करवा ही देना है ना। करो करो करो, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई साहब, जानदार सवाल, मजेदार सवाल, अच्छा लगेगा अपने को, है ना। चलो करा तुमने एक बार, अटेम्प्ट कर लिया, मैं कराऊं पक्का पक्का। सुनो देखो ध्यान से देखो, तो क्या सवाल बोला गया है। सवाल बोला गया कुछ इस प्रकार से, देखें सुने जरा, कि मान लीजिए ये हमारी धरती माता है और ये है इंक्लाइंड प्लेन और ये एंगल है अल्फा पर, है ना। अल्फा डिग्री उसका इंक्लिनेशन है, ठीक है। और इस अल्फा से, इस इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे अपन ने प्रोजेक्टाइल फेंका है, मान लो किसी भी यू वेलोसिटी से फेंका होगा, यू मीटर पर सेकंड से मान लो फेंक दिया होगा, और कुछ भी बीटा एंगल बना करके ऐसे फेंका है, ठीक है। बोला कि जब ये प्रोजेक्टाइल जाकर के इसको हिट करता है ना, तो जानते हो ऐसे हिट करता है, देखो ऐसे हिट करता है, ऐसे हिट करता है, ऐसे, मतलब जब आया तो ऐसे आकर के ऐसे हिट करा इसको, मतलब ऐसे गया 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 गया, हिट कर गया उसको ऐसे ही। बोलो बात समझ आ गई पक्का पक्का। तो बोला कि इस अल्फा में और इस बीटा में रिलेशन बताएं। मैंने कहा सवाल तो बिल्कुल आसान है। बोला अच्छा साले आसान कैसे है। मैंने बोला देख इंक्लाइंड प्लेन पर जैसे हम लोग मानते हैं, इसको x मान लिया जाता है और इसको y मान लिया जाता है ना। तो ये तो हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, अब सोच करके देख, तो x डायरेक्शन में इनिशियली रफ्तार इधर कितना u cos बीटा और y में कितना u sin बीटा, लिख करके रख लेते हैं ना उसको। आ जाओ, तो x डायरेक्शन में इनिशियली जो रफ्तार है वो है u cos बीटा और y डायरेक्शन में इनिशियली जो रफ्तार है वो है u sin बीटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वही पुरानी बातें,
जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। एक नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रयास करो तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये जी का कॉस अल्फा कहलाएगा, ये जी का साइन अल्फा कहलाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना सन्नाटों? प्यारे बच्चों देखो यहां आ जाओ, तो ये हो गया माइनस का जी साइन अल्फा और ए वाई कितना है? माइनस का जी कॉस अल्फा, है ना। आई होप ये तो बात हमें समझ आ गई। पक्का पक्का। अच्छा देखो, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, नहीं तो सॉल्व करना तो मैं कर भी सकता था, पर मुझे पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो यही आता है ना, 2uy/ay। अभी तो सॉल्व करके दिखाया यार तुम्हारे सामने, है ना, अभी भी कर रहे हैं ना, तो बार बार करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। ध्यान से देखो, तो 2uy/ay है ना, 2 और uy क्या है? u का साइन बीटा, है ना, और डिवाइड बाय ए वाई, है ना। अब साइन के साथ नहीं लेंगे क्योंकि अभी साइन लगाने के बाद ही यहां तक पहुंचे थे हम लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा? जी का कॉस अल्फा, है ना, जी का कॉस अल्फा। तो ये टाइम आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। और वैसे भी तुम सोचो अगर माइनस ले लेते तो टाइम नेगेटिव हो जाता ना, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि माइनस नहीं लेना है वहां पर। बात समझ आई? अब सवाल की स्टेटमेंट पर ध्यान दें बेटा। सवाल की स्टेटमेंट में देखो बोला गया है कि प्लेन को उसने हिट किया है कैसे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, मतलब कि ऐसे आकर के हिट किया है। मतलब उस समय उसकी जो भी वेलोसिटी है वो सारी की सारी वाई डायरेक्शन में है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में तो कोई रफ्तार। हाँ भाई साहब, कोई बॉडी मान लो जमीन पर आकर के जब ऐसे हिट करती है, ऐसे हिट करती है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई रफ्तार थोड़ी होती है उसकी एक्स डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं होती। तो इस प्रोजेक्टाइल की भी भाई साहब एक्स डायरेक्शन में कोई रफ्तार नहीं है, एक्स डायरेक्शन ये वाली, इस तरह कोई रफ्तार नहीं। अब सुनो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे एक्स डायरेक्शन में, इसको हटा देता हूं मैं वहां से, है ना। सुनो मेरी बात, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना, लगाया हमने। बोलो बात समझ आ गई? इस पॉइंट के बीच में लगाई, इस पॉइंट के बीच में, इसको कुछ भी a बोल दिया, इसको कुछ भी b बोल दिया। अच्छा फाइनली x में रफ्तार कितनी हो गई है? 0 हो गई है, बहुत बढ़िया। ux कितना था? ये था u का cos बीटा, और ax कितना है? ax कितना है ढूंढो? माइनस का जी साइन अल्फा, बहुत बढ़िया। तो माइनस का जी साइन अल्फा, और t कितना है? अभी अभी निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u और साइन बीटा और डिवाइडेड बाय g और साथ में cos अल्फा, है ना। ध्यान से देख बेटा, तो g ने g को मार दिया, तो u cos बीटा इज इक्वल टू कितना आया? 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और ऊपर में एक साइन अल्फा, है ना। ध्यान से देखो, तो u ने भी u को मार दिया भाई साहब। सुनो, यहां पर बीटा है ना, तो बीटा बीटा वाले एक तरफ कर लो, साइन बीटा को भी इधर ले आओ, तो ये हो गया cos बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू 2, और ये हो गया साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय cos अल्फा। अरे हाना बोलना पड़ेगा भाई साहब, बोलो बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्का पक्का? अरे सोच लो मेरे प्यारों, देखो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया cot बीटा, ये क्या हो गया? cot बीटा इज इक्वल टू सामने क्या हो गया? 2 tan अल्फा, सामने क्या हो गया? 2 tan अल्फा। कभी कभी आप इसे ऐसा भी पढ़ेंगे, सुनो मेरी बात, कभी कभी आप इसे ऐसा भी पढ़ेंगे, सुनो, इस 2 को अगर मैं नीचे ले आऊं, इस 2 को अगर मैं हाँ ना बोलो यार, इस पूरे रिलेशन को ही अगर मैं पलट दूं, तो देखो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 10 बीटा, ये क्या हो जाएगा? 10 बीटा, और ये हो जाएगा 1/2, है ना। देखो इस पूरे रिलेशन को मैंने ऐसे पलट दिया, तो ये हो गया 10 बीटा, और ये हो गया 1/2, और ये हो जाएगा cot अल्फा, ये क्या हो जाएगा? cot अल्फा। तो कभी कभी आप इसे ऐसा भी पढ़ लेंगे कि cot अल्फा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। देखना मैंने गणित में कोई गड़बड़ नहीं करी हो, बाकी लॉजिकली कंसेप्चुअली सब कुछ एकदम सही है। हाँ ना तो बोल दो यार, आया कि नहीं आया? और अगर समझ आया भाई साहब तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना नीचे। देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई साहब। अरे हाँ ना तो बोलो, अपने दोस्तों को भी बताना कि देखो भाई साहब, जेईई एडवांस लेवल के सवाल ऐसे हो जाते हैं, इतने सिंपल होते हैं भाई साहब, कंटेंट भी इतना सिंपल होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना होता। बात समझ आई? पक्का?
अब सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना एक सवाल डाउन द इंक्लाइंड का और करा लेता हूं, है ना, ताकि थोड़ा रहे मन में, फील रहे, एकदम ध्यान में रहे कि हाँ यार इस तरह के सवाल मिले तो ऐसे कर लेते हैं। हालांकि कुछ नई बात नहीं बताऊंगा उसमें, वही पुरानी बात है, घिसी पिटी है ना, कोई नई बात नहीं है, परंतु मन में रहेगा कि हाँ यार कि हमने डाउन द इंक्लाइंड का भी कोई ना कोई सवाल तो कराए हाथ से, और वो भी कोई मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, एक आध सवाल और कराएंगे, फिर अपन लोग स्टॉप कर देंगे इसको। ठीक है, करो। आओ बेटा सुनो, देखो एक और सवाल मैं कराता हूं, उसके बाद अपन आज की चर्चा को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, फिर जब अगली बार मैं तुम्हें मिलूंगा तो अगली बार हम लोग कंस्टेंट मोशन के साथ शुरू करेंगे, और कंस्टेंट मोशन के भाई साहब ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना भाई साहब, यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है, ऑर्डर में लगे हुए तो एकदम, है ना, कोई सवाल इधर कोई सवाल इधर तो मिल सकता है। यूट्यूब तो अनंत है भाई साहब, इतने बढ़िया बढ़िया इतने प्यारे प्यारे टीचर्स यहाँ अवेलेबल है भाई साहब, अपन तो छोटे से आदमी है, परंतु कोशिश अपनी यही रहेगी कि सारा का सारा कंटेंट समेट करके, वो पेड कोचिंग वाला, एडवांस वाला भाई साहब, वो केवीपीवाई वाला, वो नीट वाला भाई साहब, वो ओलंपियाड वाला, सारा का सारा कंटेंट समेट करके एक जगह लेकर के आऊंगा। इतनी कोशिश तो ये छोटा सा आदमी भी कर सकता है यार, है ना। सुन मेरी बात, देखो ध्यान से देखो, आओ सुनो, जब इतने बड़े बड़े लोग यार, इतने अच्छे अच्छे टीचर इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत तो हम भी कर सकते हैं यार, है ना। छोटे हुए तो क्या हुआ यार, थोड़ा सा तो कर सकते हैं, है ना। आओ देखो सुनो, देखो ध्यान से देखो, क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया कि भाई साहब यहां पर ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन है 37 डिग्री का, ओके, और बोला यहां से अपन ने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया। अब देखो डाउन द इंक्लाइंड फेंका है, पहले अप द इंक्लाइंड चल रहा था, अब डाउन द इंक्लाइंड फेंका है, और कितनी रफ्तार से फेंका है, बोला 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है, और यहां से 53 डिग्री का एंगल बना करके इसको फेंका है। करोगे एक बार अटेम्प्ट। पूछा क्या है, यही बोला गया, सवाल क्या बोला गया, बोला फाइंड रेंज, बोला गया फाइंड रेंज, दूसरा बोला फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये सवाल पूछे, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फाइंड रेंज। बस मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार स्टॉप कर और खुद से करने का प्रयास कर। देख जहां पर ऐसे अलोंग द इंक्लाइंड एक्स और वाई मान लो, है ना, इसको एक्स मान लो तो ये वाई हो जाएगा। देखो सुनो, पहले कैसा होता था, ये एक्स था ये वाई था, अब द इंक्लाइंड में ये एक्स हो गया था ये वाई हो गया था, डाउन द इंक्लाइंड में ये एक्स मान लो ये वाई मान लो। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइंड चलाना है भाई साहब, पार्टिकल की दिशा में चलाना है, ये एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाई हो जाएगा पॉजिटिव। बोलो बात समझ आ रही है, ट्राई करोगे एक बार, मैं तो कहता हूं कर एक बार, वीडियो को स्टॉप कर एक बार, कर कर कर, शाबाश 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 शाबाश, करो करो करो। मैं तेरा धड़कन तेरी ये दिन तेरे रातें तेरी, अब बचा क्या, करा पक्का, मैं कर रहा हूं, सोच लो। आओ देखो ध्यान से देखो, सुनो मैं कराता हूं, देखो ध्यान से देखो, तुम्हें बज रहा है, तुम्हें पता है इस समय टाइम क्या हो रहा है, इस समय मेरी घड़ी में देखो, अगर तुम लोग देख पाओ तो, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं, देखो देख पा रहे हो, इस समय घड़ी में भाई साहब 11:30 बज रहे हैं, है ना, रात के दिन के 11:30 बज रहे होंगे, हमें क्या पता, है तो 12 आवर का फॉर्मेट है भाई साहब, ये रात के 11:30 बज रहे हैं, समझ रहे हो तुम लोग भाई साहब, रात को 11:30 बजे मास्टर पढ़ा रहा है ताकि कुछ ना कुछ भला हो जाए, है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए यार सोसाइटी में, और तो क्या ही चाहिए यार। अगेन यार इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो यार हमारा भी होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत ज्ञान अगर हमारे पास है तो उसको दे दें तो क्या फर्क पड़ता है, उससे अच्छे ढंग से दे देंगे यार, क्या बात हो गई इसमें, है कि नहीं, पक्का सोच लो, इसी बहाने तुम बच्चों को प्यार मिल जाएगा यार, है ना, दुआएं मिल जाएंगी, और क्या चाहिए। सुनो देखो यहाँ सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो क्या करें, मैंने बोला चलो इसको अपन लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई यार, है ना, देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, हाँ, और ये अपनी वाई एक्सिस हो गई, है ना, देख बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, रुको अभी गड़बड़ हो जाती यार, है ना, देखो यहां सुनो, ये वाई एक्सिस है ना, सुन, मैंने कहा ठीक है ओके बहुत बढ़िया, है ना, सोच करके देखो, तो इधर 50 का cos 53, उधर 50 का sin 53, है ना, तो ये कितना हो गया, बोलो बोलो बोलो, ये कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये कितना हो गया, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, तो ये अब ना x ये वाला पॉजिटिव वाला है ना, सुनो, तो x में जो इनिशियली रफ्तार है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और y में इनिशियली रफ्तार कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब g की बात करो, एक्सेलरेशन की बात करो, सुनो g तो हमेशा नीचे लगता है 10 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, इससे नॉर्मल बिठाओ, देखो नॉर्मल ऐसा है ना, ये 37 है तो ये भी 37 है, हाँ ना बोल, तो 10 का cos 37 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप हमें कंपोनेंट तोड़ने आते हैं,
37-53 का ज्ञान है हमें भाई साहब, होना चाहिए ढंग से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिर से बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, देखो सन्नाटो। अगर ये 4 मीटर हो, अगर ये 3 मीटर हो, तो ये पक्का 5 मीटर हो जाएगा। पाइथागोरस ने बताया था, मैंने नहीं बताया है। बेटा सुनो, काम की बात क्या है कि अगर ये 4 हो, ये 5 हो, ये 5 हो, ये 3 हो, तो 5 और 3 के बीच में जो एंगल बनता है ना बेटा, ये 53 डिग्री का एंगल होता है। और ये 4 और 5 के बीच में जो एंगल बनता है, ये 37 डिग्री का एंगल होता है। अब cos 37, sin 37, cos 53, sin 53 करे जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। और सॉल्व कर करके उसको लिखे जाओ, है ना। आ जाओ, चलो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोलो। देखो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसी दिशा में है और पॉजिटिव। देखो पहली बार भाई साहब डाउन द इंक्लाइन में मुझे समझ आता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। कितना हुआ देखो, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो तो अभी भी नीचे की तरफ ही है, तो माइनस का 8 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है ना, क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो वाई डायरेक्शन में। आओ लगाओ, सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो ये कितना आया, ये आया SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ ऑफ AY और साथ में T स्क्वायर। बात समझ आई, सोच ले। आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो। तो SY कितना भाई सब, पार्टिकल ने यहां से शुरू करा और यहां पर आकर के खुपाच यहां पर आकर के हिट कर गया, यहां पर आकर के हिट कर गया। तो वाई डायरेक्शन में भाई साहब कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, अरे 0 हुआ ना, ये तो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर तो वाई 0 होता है ना। तो वाई हो गया 0, तो सामने UY कितना है, युवा डिंग 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 40 ओके। और ये T मेरे को निकालना है। AY कितना है, AY माइनस का 8 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 और साथ में T स्क्वायर। तो 40T इज इक्वल टू 4T स्क्वायर। एक T ने एक T को मार दिया, तो T इज इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, लो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकेंड। अब रेंज निकाल लो यार, इसी इक्वेशन को कहां लगा देंगे, x में लगा देंगे, कोई खास बात नहीं है। आ जाओ सुनो, तो ये आया SX इज इक्वल टू UXT प्लस हाफ ऑफ AX इंटू T स्क्वायर। कोई खास बात नहीं है। SX क्या है, वही तो रेंज है। और x डायरेक्शन में रफ्तार कितनी है, 30 है। और समय कितना, 10 सेकेंड। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 6 था, तो प्लस का 3 हो गया और 10 सेकेंड तो उसका स्क्वायर हो गया। ओके, तो कितना आया 300 और प्लस ये भी 300, तो भाई साहब रेंज कितनी आ गई, रेंज आ गई 600 मीटर। भाई साहब 600 मीटर दूर जाकर के पार्टिकल स्ट्राइक करेगा इंक्लाइंड प्लेन को। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई। अब तेरे से यहां पर भी मैं सवाल पूछ सकता था कि भाई साहब पार्टिकल आया उड़ करके हुई खुपा हिट करा, भाई साहब बताओ कितनी रफ्तार से हिट करा, तो क्या Vx और Vy निकाल लेते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, उसको नेट कर देते, भाई साहब नेट आ जाता। बोलता कितने एंगल पर स्ट्राइक करा, वो भी निकाल लेता। कोई खास बात नहीं है यार, है ना। आई होप हमें आज की चर्चा समझ आ गई होगी, है ना। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए मोटा मोटा इतना ही है ना। और देखो मैंने कोई सवाल छोड़ा, नाक में घुस जाती भी उंगली आ रही है ना। सुनो पसीना इतना आ रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा भयंकर हो रही, क्या बताऊं भाई साहब, है ना। सुनो बाकी मैं ऐसी आशा करता हूँ यार अपने को ये समझ आया होगा। मैंने मोटे मोटे तौर पर कुछ सवाल छोड़ा नहीं है, हर एक वैरायटी का सवाल जो मैं ले सकता था सारी वैरायटी के सवाल मैंने कवर करे, है ना। भाई साहब टावर पर खड़े होकर के पत्थर फेंका, सीधा फेंका, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, तुमको होमवर्क दिया था वो नीचे वाला करके बताना, मुझे कहीं भूल जाओ ऐसे ही, है ना। अच्छा, फिर इंक्लाइंड प्लेन वाले सवाल कराए भाई साहब, ऊपर फेंका इंक्लाइंड प्लेन पर, नीचे भी फेंक लिया भाई साहब, परपेंडिकुलरली भी हिट करा लिया। जैसी भी वैरायटी के सवाल हो सकते थे पॉसिबल मैंने कराए। बाकी देखो सवालों का कोई अंत नहीं है, सवाल बहुत सारे कराए जा सकते हैं। तुम लोग डाउट पूछोगे मैं 10 सवाल और करा दूंगा, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर, है ना। बाकी देखो एडवांस लेवल तक की काइनेमेटिक्स आज हमारी समाप्त होती है। 20 लेक्चर हो गए भाई साहब, 20 लेक्चर हो गए हैं, ठीक है 20 लेक्चर हो गए। और नाना करके भी मुझको ऐसा लगता है कम से कम 25-27 घंटा मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाई है तुमको, है ना। काइनेमेटिक्स बेटा अच्छा पोर्शन होता है, काफी सारे सवाल आते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, ओलंपियाड में, केवीपीवाई में, बहुत सवाल आते हैं, है ना। तो लगभग 23 से 25 से 27 घंटे के आसपास हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी है ना। और इतना पढ़ा भी जाना चाहिए। और पेड कोचिंग में भाई साहब जो कंसेप्ट बताए जा सकते थे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई साहब। आज मैं यहाँ पर ओपनली यूट्यूब पर, यहाँ देखो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तुम्हारे सामने भाई साहब ओपनली मैं ये बात कह पा रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। तिल से लेकर और हाथी तक भाई साहब सब कुछ कवर किया है ना। बाकी आई थिंक हमें समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके चला जाना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और नीचे अच्छे कमेंट करके मुझे बताना। जरूरी नहीं अच्छे ही करोगे, वो बेकार पढ़ाए हो, बोले मास्टर साले पढ़ाना नहीं आता है तेरे को, है ना। चलो तो अब लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। फालतू टाइम पास नहीं करते, चलो काफी टाइम हो गया, मेरे को डांट पड़ जाएगी, मम्मी मारेगी, है ना। चलो कल मिलते हैं फिर लोग, चलो बाय बाय, टाटा।